सुमति समीर कुमार, सुमिरत सब सुख संपदा मृदु मंगल दाता। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो राधा रमण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय। रट ले हरि का नाम रे बैरी, रट ले हरि का नाम, रट ले हरि का नाम रे बैरी, रट ले हरि का नाम। रट ले हरि का नाम रे बैरी, रट ले हरि का नाम, रट ले हरि का नाम रे बैरी, रट ले हरि का नाम। सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उल्टे काम रे बैरी, रट ले हरि का नाम रे बैरी, रट ले हरि का नाम। सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उल्टे काम रे बैरी, रट ले हरि का नाम रे बैरी, रट ले हरि का नाम। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए ये बोल बंसी वाले की जय हो। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने तुझे कब दे जाए धोखा, जाने तुझे कब सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उल्टे काम रे बैरी, रट ले हरि का नाम रे बैरी, रट ले हरि का नाम। हरि बोल। बोले बंसी वाले की जय हो। सुंदर काया नित्य हसीता, सुंदर काया सीता नीचे जब जाएगा जलाया, सीता नीचे जब जाएगा जलाया, तेरा मास रहेगा नचा रे, तेरा मास रहेगा नचा रे
रटे हरि का नाम रे हरि रटे हरि का नाम सब रे सब छोड़े काम रे मेरी हरि का नाम रे मेरी रटे हरि का नाम प्रेम से बोल श्री राधे पाप करे हरे गंगा नहाए पाप करे हरे गंगा नहाए इसे तो अपने पाप छिपाए इससे तो अपने पाप छिपाए तेरा होगा बुरा अंजाम रे तेरा होगा बुरा अंजाम रे मेरी रटे हरि का नाम रे मेरी रटे हरि का नाम सब छोड़ दे उल्टे काम रे मेरी छोड़ दे उल्टे काम रे मेरी रटे हरि का नाम रे मेरी रटे हरि का नाम रे मेरी रटे हरि का नाम रे मेरी रटे हरि का नाम। बोलिए आनंद गगन भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैत्रेय उवाच शनकाद्या नारदश्च ब्रुवतोषोऽर्णितः नैते गृहान् ब्रह्मसूता वा ऊर्ध्वरेतसः प्रियव्रतो उत्तनापादो शतरूपाते सुतौ वासुदेवस्य कलारक्ष्यां जगतः ते स्थितौ। उपस्थित कथा श्रोता वृंद, मातृशक्ति सीता स्वरूपा, सावित्री स्वरूपा मेरी माताएं, मेरी बहनें, संत स्वरूप मेरे भाई बंधु, अतिथिगण, विप्रजन, चेतन अचेतन वह सभी प्राणी जो यहाँ पर उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी वह पुण्यात्मा जो जीवात्मा और कण कण पर विराजित मेरे वह परमात्मा जो गीता का उद्घोष किए हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां। तो आज इस प्रांगण पर जितने भी अभ्यागत अतिथिगण संत रूप में आए हुए हैं, हम आप सबको व्यासपीठ से एक बार फिर पुनः हम प्रणाम करते हैं और
यह जो तीनों भाइयों के द्वारा, उनकी मां के द्वारा, पूरे परिवार, श्रीवास परिवार जो उनके और परिवार बसे हुए हैं, एक कुल के द्वारा पूरे कुल का उद्धार करते हुए यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन आज किया जा रहा है। तो मैं उनकी ओर से, इस परिवार की ओर से, जितने भी अभ्यागत अतिथिगण आए हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये आवाज में अच्छा नहीं लगा? ऊर्जा निकाले पड़त है बोला। मेरे शास्त्र गाते हैं, कुलम पवित्रम। आज एक कुल पवित्र हो रहा। कुल कब पवित्र होता है? स्थान कब पवित्र होता है? कोई मां कब पवित्र होती है? मां, उसका कोई बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, टीचर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मां अपने आप को कब सौभाग्यशाली माने, ये सुमित्रा भी बताती है मानस में, मेरे वेद भी गाते हैं। कूलम पवित्रम, मानस मेरे शंकर भगवान बताए हैं। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज बिनी। वह कुल धन्य है जिनके घर में कोई एक भक्तवान भगवान का भक्त पुत्र हो जाता है। तो कुलम पवित्रम, एक कुल पवित्र हो रहा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, ओ मां पवित्र हो रही। कौन मां? जिनके द्वारा ऐसे पुत्र, आपका बेटा बड़े बड़े पद में जाए, उसके लिए आप सबको बधाई हो। लेकिन पुत्र यदि भगवान का भक्त हो जाए तब कोई बात है। पत्नी कैसे चाहिए, पुत्र कैसे? इसीलिए मैं बार बार शब्द जो बोल रहा हूं वो पुत्र बोल रहा हूं। पुत्र शब्द की व्याख्या यही है, हम सब संतान यदि कहें तो हम सब संतान हैं। पुत्र कोई एक विरले होता है, लाखों में होता है। पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए? उसका तो धर्म केवल यही होना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना, उनके लिए पिंडोदक कार्य करना, उनके लिए गया श्राद्ध करना, उनके लिए कथा श्रवण करना, उनके लिए दान दक्षिणा भोजन कराना। तब अपने आप को समझे मैं पुत्र हूं। बाकी यदि एक क्रियाएं नहीं हो रही है तो समझ जाना हम संतान हैं। पुण्य नाम नरकस्य त्राणेन इति पुत्र। जो पुण्य नामक नरक से अपने माता पिता को जाने से उबार दे, उसका नाम पुत्र। तो कूलम पवित्रम जननी कृतार्थ। एक गर्भ कब पवित्र होता है? एक प्रसव मां यदि करती हैं तो एक अपने आप में, जब एक समय के बाद दो लोगों को वैराग्य होता है। जब हम श्मशान से आते हैं या कोई अपना प्रिय चला जाता है तो आदमी के मन में वैराग आता है। एक कथा श्रवण करके यहां पर बैठे होंगे तो एक तरंग धैर्य बह रहे तो आदमी के मन में वैराग आता है। आदमी के मन में तो वैराग कथा सुन करके या श्मशान से आए तब, लेकिन माताओं को वैराग कब आता है? जब वो प्रसव करती है।
जब प्रसव की पीड़ा झेलनी पड़ती है, जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय यदि शास्त्रा अनुसार यदि देखा जाए तो मां को उसी समय खिन्नता आती है, एकदम से खिन्नता आती। एक प्रसन्नता तो होती है, लेकिन इतना दुखद क्षण होता है उसके लिए जब वो प्रसव करती है, तो उसी समय जब बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसको बैराग आ जाता है, साधुओं की भाषा में, जिसको हम कहते हैं ब्लड अनेक प्रकार से यदि निकल जाए तो उस समय उसके शरीर दुर्बलता आ जाते हैं, एकदम खिन्नता। तो जब प्रसव की पीड़ा इतनी झेलनी पड़ी, तो वो प्रसव की पीड़ा यदि झेली है वो, तो उसके बाद तो पुत्र का धर्म यही होना चाहिए, नहीं तो प्रसव करना उसका व्यर्थ है। आए खाए पिए चले गए, फिर हम पुत्र के शब्द को क्या समझें। इसीलिए सुमित्रा कहती है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। अपने आप को मां तब पुत्रवती माने जब उसका बेटा भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान को अत्यंत प्रेम करने वाला। अभी आप लोग सुनेंगे कथानक में, चाहे ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो, तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा भाग्यवती चतेना। वसुधा जो हो रही है आज पवित्र हो रही, इठला रही है, क्योंकि यहां पर जितने आप आए हुए हैं अतिथिगण साधु रूप में कथा श्रवण करने के लिए, ये व्याकुलता हो रही है। ओहो धन्य है, मेरे को रौंदा जा रहा है, ये बहुत ही अपने आप को कृतार्थ मान रही है। ये अपना अपना स्थान का अपना अपना भाग्य होता है। यहां पर कथा सुनने के लिए बार बार आया जा रहा है, तो अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस कर रही है, इठला रही है ये पृथ्वी माता। पता नहीं ऐसे कौन पूर्व जन्म में ऐसे कोई यहां रहे होंगे जो यहां पर आयोजन हो रहा है। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा भाग्यवती चतेन। और कौन पवित्र होता है? कुल भी पवित्र हो रहा है, मां भी पवित्र हो रही है, वसुधा भी पवित्र हो रही है। और कौन पवित्र हो जाता है? जिनके घर में एक भक्त पुत्र हो जाता है। ये सुनेंगे, एक भक्त पुत्र। अब भगवान का भक्त यदि हो जाए तो पितृ लोग बैठे हुए हैं, स्वर्गास्थितानाम पितरोऽपि धन्या। और स्वर्ग में जो स्थित पितृ लोग हैं वो अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। यस्याकुले तिष्ठति कृष्ण भक्त। जिनके कुल में एक राम भक्त हो जाए, एक कृष्ण भक्त हो जाए, या एक शिव भक्त यदि हो जाए, उनके नाम को गाने वाला हो जाए, उनकी गाथा को श्रवण करने वाला हो जाए, तब समझना वो कुल पवित्र हो रहा है, वो मां पवित्र हो रही है, वो वसुधा पवित्र हो रही है। नहीं तो आए कमाए खाए चले गए। ये कितना बढ़िया आज कुल आदमी के आयोजन, आदमी सत्यनारायण की कथा नहीं करवा सकता भैया। अब आज इस कली काल में यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन जो एक के कल्याणार्थ, कल आप लोग श्रवण किए, जो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति मां बैठी हुई हैं, ज्ञान वैराग्य है। कहां? वृंदावन में कथा, ये बैठे हुए हैं और कथा हो रही हरिद्वार में। तो प्रभाव कहां पड़ रहा है? वृंदावन में। हरिद्वार में कथा हो रही है, यहां प्रभाव पड़ रहा है। मौसम कहां बिगड़ा है? यहां बादल हो रहा है, बादल करे है ना, मौसम कहां बिगड़ा है? ऐसे ही एक एक श्लोक के द्वारा वो पुण्यात्माओं का तो उद्धार हो ही रहा है। जहां जहां तक श्लोक यदि पहुंच रही है, जितने जीव जंतु कोई भी हैं, ये सबका तारातरण होता है ये श्लोक के माध्यम से। श्लोक मतलब क्या है? ये साक्षात
कृष्ण के वांगमय स्वरूप है, जो भगवान एकादश स्कंध में बताते हैं। हे उद्धव जी, मैं तो चले जाऊं, लेकिन जो मेरा रूप रहेगा वो श्रीमद् भागवत महापुराण में मेरा पूरा प्रभाव इसी में रहेगा। पूरी शक्ति इसी में रहेगी। पुनीत अवसर पर आप सबके कुल पूर्वजों इस सब का उद्धार करने के लिए एक खुशी भी कहें, प्रसन्नता भी कहें, लेकिन कुछ बिछड़ाव भी है, गम भी है। लेकिन भगवान की गाथा किसी को पवित्र करने के लिए आज यह आयोजन हो रहा श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो आज पूरे कुल परिवार, समाज, यहां तक के गांव, सबका तारा तरण हो रहा है। वो तो धन्यवाद है, आज साइंस के माध्यम से ये जितने लाउड स्पीकर हैं इनके माध्यम से सुना जा रहा है। आज कितने हम लोग सौभाग्यशाली हैं। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे समय बीता जा रहा है, एक काल उनकी ओर प्रस्थान कर रहा है, लेकिन वो भयभीत नहीं। जो भगवान की गाथा को सुन ले, कथामृत को सुन ले, ये मृत्यु को बनाने की व्यवस्था कर रहा है। कथा सुनना माने हम लोग तो कथा के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी आज कथाएं हो रही हैं जगह जगह, लेकिन वहां पर जा तो रहे हैं, लेकिन कथा क्या है मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। 2 घंटा 7 दिन सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन सुनना तो तब सार्थक है जब उसको जीवन में आप लोग आत्मसात करने लग जाओ। ये सदाशिव्यम है, ये बार बार सुन रहे हैं, और सुनने के बाद यहां पर एक कृष्ण क्यों नहीं बैठ पा रहे? ये भागवत की कथा है। जब इतना प्रमाण बताया गया है, बड़े बड़े पापियों को भी, पापात्मा को भी ये तारने की क्षमता है भागवत कथा। लेकिन आदमी भगवान की कथा को, गाथा को कब सुनेगा? जब काल आ जाए, डॉक्टर आई एम सॉरी कह दे, बस ये 5 दिन का मेहमान है, उसके बाद माला दिन भर जपेगा। लेकिन हमको पता नहीं है काल किस रूप में कैसे बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग इतने कुटुंब के भरण पोषण पालन में लगे हुए हैं कि वो जो काल है वो दिखलाई नहीं पड़ रहा है। राजा परीक्षित कौन है? हम ही लोग राजा परीक्षित है। 7 दिन में ही हमारी मृत्यु होनी है, 8वां दिन आने वाला नहीं है। वो तक्षक आएगा, माने काल रूप तक्षक आएगा, सभी के सभी छोड़ देंगे आपको। इसलिए आदमी को जहां समय रह जाए तो वह अपने आप की व्यवस्था को बना ले। तो क्षण भंगूर जीवन की कलिका, कल प्रात को आन खिली न खिली, मलयाचल की श्रुति अरु शीतल मंद, समीर सुगंध मिली न मिली। एक काल चल रहा है, अब कैसा? एक कुठार लिए हुए, टंगिया लिए हुए खड़ा हुआ है, कब किसको कितने समय लील देगा। इसीलिए जब कभी भी समय मिले तो ये जीवा को पवित्र करो, जीवन को सार्थक करो, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति मिलने वाली नहीं है, बनाना पड़ता है। हम कहेंगे कि मैं भागवत में चला जाऊं, प्रोग्राम तो बनाऊं, लेकिन ऐसे ऐसे जंजाल हैं जिसके द्वारा यहां पर आप आना चाहोगे लेकिन नहीं आ पाओगे, जब तक कृपा नहीं होगी, अहेतुक कृपा नहीं होगी, तब तक यहां पर आदमी नहीं आ सकता। तो मेरे भाई बहन, जब कभी भी यदि अवसर मिलता है, थोड़ा कथामृत का पान करो,
व्याकुलता होना एक कथा सुनने के लिए, जब तक आप में तड़प नहीं होगी, व्याकुलता नहीं होगी, जुनून नहीं होगा, तब तक एक कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए बैठो। ये क्या है? यही गंगा तट है। राजा परीक्षित कहां गया है? गंगा तट के निकट गया है। यही तो गंगा का तट है। वो कौन सा गंगा तट गया हुआ है? गंगा मतलब ज्ञान, जहां पर ज्ञान की धारा बह रही है, यही गंगा तट है। बेटा बेटी व नाती अटारी महल, तेरे संग में तो कुछ भी नहीं जाएगा। यहां कोई जाने वाला नहीं है आपके साथ में। मैं तो कहता हूं गंगा नहा लीजिए। ये गंगा है, ऐसी गंगा दोबारा मिले ना मिले, ऐसी गंगा दोबारा मिले ना मिले। कोटि कर्मों से पाया है मानुष का तन, बहुत पुण्य से मिला हुआ है ये मनुष्य का तन। तो बनाओ। कितना बड़ा एम्पायर खड़े करके जाओगे, आपको बच्चे लोग 1 साल याद करेंगे, 2 साल याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन एक कथामृत को यदि पान कर लो, उनका भी कल्याण करो और अपना भी कल्याण करो। एक गंगा के तट पर बैठा हुआ है, व्याकुलता है, कहे हे परमहंस मुनि जी महाराज, मेरे को एक क्षण भी भगवान से दूरी मत बनाइए और मेरे को बताइए ये भगवान कैसे कैसे लीला करते हैं। कहे राजन, ये संसार में भगवान एक नेटवर्क फैलाते हैं, यही माया जाल फैला देते हैं। समय आया तो माया जाल फैलाए और समय आया तो यही माया को अपने में समेट लेते हैं। ये सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और उसको आज्ञा भी दिया जाता है, लील भी देते हैं। वैसे ही सृष्टि किया गया। कल आप लोगों ने सुना, ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया गया, जिनके द्वारा भिन्न भिन्न संसार में इस सृष्टि का क्रम चला, जिनमें उन्हीं के द्वारा ये मनुष्य शत्रुपा हुए। समय आने पर इन लोगों ने जो मैथुन धर्म के द्वारा इस सारे संसार में जैसे जैसे जिस रूप को लेकर के सृष्टि किया, जो मनु है उन्हीं के द्वारा हमारा नाम ही मनुष्य है। ऐसे सृष्टि का क्रम चला, जिनके द्वारा 3 कन्याएं जन्म ली मनु और शत्रुपा के द्वारा कल बताई, आकुति, प्रसूति, देहुति। आकुति को रुचि प्रजापति को प्रदान किया गया, जिनमें यज्ञ भगवान प्रकट हुए। प्रसूति को दक्ष प्रजापति को, जिनके द्वारा 16 कन्याएं हुई। 13 धर्म को प्रदान किया जाता है, एक अग्नि को, एक पितरों को, एक संहार करता भगवान आशुतोष को, और एक बेटी हुई जिनका नाम पड़ा देहुति। देहुति को कर्दम जी को प्रदान किए। जो देहुति जी कर्दम जी के साथ विवाह किए, कर्दम मुनि विवाह करना नहीं चाहते थे। कर्दम मुनि जी कहे मैं विवाह के बंधन में पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये बंधन का कारण है, जिसमें आदमी ऐसा बंध जाता है मुक्त नहीं हो पाता। मनु जी ने समझाया ये बंधन का कारण नहीं है, आदमी को चाहिए एक समय गृहस्थ आश्रम में रहे और उसके बाद संन्यास धारण करना चाहिए। यदि वास्तविकता में मान लो कि मैं एक गृहस्थ में हूं, तो ये बंधन का कारण है। एक समय के बाद आदमी को थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहिए। ध्यान देना, डिस्टेंस, दूरी तो बनानी पड़ेगी। एक समय आप घर से थोड़ा सा दूरी बनाओ, जहां वृद्ध अवस्था हो, चलो अवस्था ढल जाए, उसके बाद थोड़ा हर आदमी को थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। आप दूरी नहीं बनाओगे तो बच्चे लोग दूरी बनाएंगे, दूरी तो बनाना पड़ेगा। एक समय के बाद घर में रहो, बच्चों का लालन पालन करना। ध्यान देना, 2 होता है, एक का नाम है कर्तव्य, एक का नाम है मोह। हम विवाह किए,
बच्चे हुए तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना विवाह कराना उसके लिए व्यवस्था करना ये हमारा कर्तव्य है। ध्यान देना शब्द को ना, हम संसारी हैं, हमारे बच्चे हुए उसको पढ़ाना लिखाना विवाह कराना ये हर पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जहां अब बच्चे हो गए उसके लिए तो आपने जो भी कर्तव्य निभाया और उसके बाद उसका बेटा हो गया, बेटे का बेटा हो गया, अब उसको पढ़ाना लिखाना उसके लिए व्यवस्था करना ये यदि आप करने लग जाओ तो इसी का नाम मोह है। बच्चे को पढ़ाए लिखाए विवाह कराए ये आपका कर्तव्य था, ठीक है, और उसके बाद नाती हो गया उसको पढ़ाना लिखाना उसके लिए घर द्वार बनाना उसकी चिंता करना इसी का नाम मोह। और जहां मोह में पड़ गए और वही बंधन का कारण बन गया। और दुनिया में सबसे बड़ा हमारा जो शत्रु है उसी का नाम क्या है? मोह। मेरे शास्त्र ने इसी को बताया। जो मोक्ष शब्द क्या है? मोह माने होता है मोह, छ माने होता है नाश होना। जहां मोह का नाश हो जाए उसी को कहा जाता है मोक्ष। नास्ति मोह समोह रिपुः। मोह से बढ़ करके संसार में कोई शत्रु नहीं है। जहां मोह खत्म उसके बाद आदमी मुक्त हो गया। श्वासों के रहते रहते किसी भी प्रकार से कोई इच्छाएं नहीं, नाती की चिंता नहीं, घर की चिंता नहीं, द्वार की चिंता नहीं, खेत खलिहान की चिंता नहीं, तो समझ जाना आप मुक्त हो। नहीं तो फिर पड़े रहोगे, कितना भी भजन पूजन करोगे, घर में रहो, जो भी हैं पालो, और उसके बाद थोड़ा सा समय आ जाए तो थोड़ा बच्चों से दूरी बनाओ। आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुने हैं, आखिरी द्वादश जो स्कंद में, एकादश स्कंद में जब भगवान अंतिम अवस्था आ जाती है, सभी बच्चे लोग काल के गाल में चले जाते हैं, तो भगवान डिस्टेंस बना लिए, दूरी बनाए, एकांत पीपल के वृक्ष में ध्यान करते हैं और अंतिम में किसी को याद नहीं किया जाता। आप लोग सुनेंगे तो हर आदमी को थोड़ा सा दूरी बनाना। और संसार में रहो तो कैसे रहो? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। सब गुण दोष तो अर्पण है भगवान तुम्हारे चरणों में। रहो, संसार में रहो, लेकिन संसार के होके मत रहो। रहना चाहिए, संसारी हैं हम लोग, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। देखो हमारे और सन्यासी में क्या अंतर है पिंटू? हमारे और साधु में क्या अंतर है? केवल एक का ही अंतर है। हम लोग क्या सोचते हैं, जितने कमाते खाते हैं जो भी, तो हम लोग सोचते हैं, संसारी आदमी सोचता है दुनिया जान ले मैं कौन हूं। यही सोचते हैं, दुनिया जान ले मैं कौन हूं, ये सोचता है वो संसारी है। और साधु क्या सोचता है? मैं जान लूं कि मैं कौन हूं, इसी का नाम सन्यासी है। मैं जान लूं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, हमारा अंतिम ठौर कहां है, अंतिम ठिकाना कहां है, ये आदमी सोचने लग जाए तब समझना। मैं धीरे धीरे थोड़ा सा, हमारी भाषा में कहें छत्तीसगढ़ी में तो तिरिया रहा हूं। तिरियाना, तिरियाना माने किनारे हो जाना, ये जीवन से, ये संसार से। इसीलिए थोड़ा सा दूरी बनाओ। और एक करदम जी ने कहा, मैं विवाह के बंधन में नहीं। दो हैं हमारे, बिलासपुर जाने के दो रास्ते हैं पिंटू। तरौद के पास से एक ठो है बाईपास, और बिलासपुर जाने के लिए एक ठो है तरौद, ऐसे बनाहिल होते होते।
तो हम लोग हैं ये बनाहिल नरियरा होने जाने वाले बिलासपुर। कौन? गृहस्थी का उबड़ खाबड़ है, ब्रेकर है। और ये बाईपास से जाने वाले एक कौन है? सन्यासी, सीधा सरपट, कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि हमारे में क्या है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये घर के जत का जंजाल धरे हम, तो हम लोग ये धीरे धीरे कभी ब्रेकर आ गए तो रुक गए, थोड़ा सा ठहर गए, कहीं पर बैठ गए, कहीं नाश्ता पानी कर लिए तो थोड़ा ठहरते थे। और जाना दोनों को बिलासपुर है, दोनों का एम क्या है? यही है, लेकिन रास्ते थोड़ा सा अलग अलग है। करदम जी को समझाए, तब कहीं जा करके कहे मेरे अनुसार यदि पत्नी मिले, पत्नी कैसे होनी चाहिए? हम लोग विवाह के बंधन में बनते हैं तो कैसी पत्नी चाहिए? रूपवती, धनवती ना। मेरे मार्कंडे जी दुर्गा सप्तशती में बताते हैं, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो रूपवती हो, धनवती हो। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी। ऐसे मेरे को पत्नी देना जो दुर्ग संसार सागरस्य ममते कुलोद्भवाम, जो मेरे संसार रूपी सागर से मेरे को तारने में सहायक हो, ऐसी पत्नी देना। पत्नी, हमारे पति देवता हैं, भगवान का भजन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, देवालय नहीं जाते, शिवालय नहीं जाते, कहते हैं ना। अरे आप हाथ पकड़ करके चापा ले जा सकते हो, शारदा प्रसाद विटामिन साहब के यहाँ लक्ष्मी वस्त्रालय में कपड़ा लेने के लिए ले जा सकते हो, तो क्या मंदिर नहीं ला सकते? हम लोग कहते वो मंदिर नहीं जाते हैं, कैसे नहीं जाई धर के लेस, तो कथा में नहीं आई, अभी नहीं करे महाराज, दुनिया में तुहर नहीं सुनी काकर सुनी हो, दुनिया में एक ही जिनके सुनते। तो पत्नी कैसी होनी चाहिए? जो ये संसार रूपी सागर से पार, ये हमारा जो जीवन क्या है, ये संसार समुद्र है, हमारा जो जीवन क्या है, नाव है, और खेने वाले कौन है? तो पत्नी है। चाहो तो डुबो दे, चाहो तो पार करा दे। ये क्या है? ये जीवन रूपी क्या है? ये नाव है। अब खेने वाले और पतवार कौन है? तो पत्नी ही पतवार का काम करती है। यदि बढ़िया पतवार मिल जाए तब तो पार करा दे, नहीं तो पतवार अच्छे नहीं है तो फिर वही डूब जाए। सियावर रामचंद्र की। तो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो धर्म के रास्ते पर ले जाए, हाथ पकड़े, चलो मंदिर, चलो कथा सुनने, कहे ऐसे यदि पत्नी मिले तब तो मैं विवाह करूं। समय आने पर यही करदम जी देवयुति का सुंदर विवाह होता है, जहां जो दो व्यक्ति, दो पति पत्नी, मतलब क्या है, केवल काम के रूप में नहीं, पति पत्नी केवल काम का रूप नहीं है। पत्नी क्या है? समय आने पर मां बने, भोजन परोसते समय। पत्नी का रूप क्या होना चाहिए? यदि भोजन आपको करा रही है उस समय उसका रूप मां का होना। जब डिप्रेशन में हो, एकदम से कहीं पर भी परेशान हो, उस समय पति का क्या रूप होना चाहिए? मंत्री का, सलाह देने वाले। जब कहीं से थक करके आ गए हो, उस समय उसका रूप क्या होना चाहिए? एक सेविका का। जब शयन करने जा रहे हो, उस समय पत्नी का क्या रूप होना चाहिए? अप्सरा का। ये पत्नी के भिन्न भिन्न रूप हैं, लेकिन वो पता तब चले जब सत्संग में बैठे। तो ये पति पत्नी आपस में सत्संग करना चाहिए, एक साथ भजिया खाओ और एक साथ भजन करो, टाइम निकालो, घर में बैठो, बढ़िया भजिया भी एक साथ बढ़िया खाओ। आज सायंकाल हो जाए, चलो तो बैठा अब कीर्तन कर ली 2 मिनट। तो दो जब सत्संग करेंगे, करदम और देवहूति जी दोनों सत्संग किए, तो सत्संग करने से भक्ति का जन्म होता है, 9 बेटी का जन्म हुआ। करदम और देवहूति के द्वारा 9 बेटियों का जन्म।
और जहां भक्ति जन्म ली उसके बाद ज्ञान प्रकट होता है, माने कपिल भगवान का अवतार होता है। एक कथानक को थोड़ा सा आप लोग गहराई में जाकर के समझें, तब ये पता चले इतने जब जन्म लेते हैं, इनका विवाह होता है, ऐसे ऐसे भक्ति प्रकट होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। एक करदम और देवहूति जी केवल पत्नी ही नहीं है, 2 संत हैं। सत्संग से सुविचार आता है, सुविचार से सदाचार आता है। जहां सदाचार में रहे भक्ति जन्म लेती है, भक्ति से ज्ञान प्रकट। तो ऐसे यह सृष्टि का क्रम चला और 2 पुत्र मनु और शत्रुपा के द्वारा, पहला जो पुत्र है उतानपाद है, और उतानपाद हम ही लोग तो उतानपाद हैं, हमारी भी 2 पत्नी हैं। सब होए हैं तेमन काय होए, उताने पाद तो होए हैं ना, मां के गर्भ से उताने आए हैं। हर की 2 पत्नी हैं, किसी को अच्छा अच्छा खाने का मन करता है और कोई कोई नीति वाली बात करते हैं। एक कुबुद्धि के चक्कर में रहता है, एक सद्बुद्धि के चक्कर में रहता है। जो कुबुद्धि के चक्कर में रहा वो फंस गया, जो बुद्धि के चक्कर में रहा वो मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज एक कौन उतानपाद है, एक कृपा पूर्वक बताइए। थोड़ा जीवा को पवित्र करते हैं, फिर कथानक में प्रवेश होगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हेलो 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 हेलो। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए बड़े भाव से ताली तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, ओ तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन खाए दीपक बुझाए न कोई, लगन खाए दीपक बुझाए न कोई। कोई मेरे घर के है प्राणों से प्यारा, तेरे नाम से है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा।
बड़े भाव से ताली किससे करेंगे? बोल बंसी वाले की जय हो। तेरा नाम गाता गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बड़े भाव से ताली किससे करेंगे? बोल बंसी वाले की जय हो। हरि बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, भूल भी खोया और याद भी गवाया, भूल भी खोया और याद भी गवाया। दुनिया में मुझे कोना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझे कोना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो उतान बाद है, जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचितयो, सुरुचि प्रेयसी प्रत्युत्तायत्तो सुतो ध्रुवः। ते कहे सुरुचि
जो प्रेमिका है और सुनीति है, धर्म पत्नी है, उनको प्रेम विवाह किया गया है। सुरुचि को सुरुचि प्रेयसी लिखा है। जिनके साथ प्रेम विवाह किया गया है उनके साथ तो थोड़ा प्रेम ज्यादा ही हो। तो समय आने पर सुरुचि का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम, सुनीति का एक पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव। ध्रुव मतलब अटल, ध्रुव मतलब प्रांजल, ध्रुव माने निश्चयी। यदि ध्रुव शब्द के व्याख्या को यदि समझा जाए, जो एक बार कमिटमेंट कर लिया फिर किसी दूसरे की, तो फिल्म का डायलॉग है ना, कोई फिल्म का शायद डायलॉग है, मैं एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर किसी दूसरे की कायमा के वांटेड वांटेड। ये ध्रुव है, माने एक बार निश्चय कर लिया मतलब कर लिया। ये ध्रुव एक दिन उतानपाद बैठे हुए थे, उत्तम को गोदी में ले हुए सुरुचि बैठी हुई है, आपस में चर्चाएं हो रही हैं। उसी समय ध्रुव खेल रहा बाहर में और अचानक दौड़ते दौड़ते आया और एक तरफ बैठे हुए थे उत्तम, सुरुचि का बेटा, आ करके दूसरे जो है गोद के बगल में बैठ जाते हैं। जैसे बैठे तो उतान बात तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ये बात सुरुचि को रास नहीं आई। आदमी में जहां द्वैत भाव हो जाए, जब तक आदमी में द्वैत भाव होगा मेरा और तेरा, तब तक भगवान मिलने वाले। मेरा और तेरा है। आदमी को चाहिए, माताओं को खास करके चाहिए, हर माता यशोदा बनने का प्रयास करे। यशोदा बनोगे तभी कृष्ण भगवान आएंगे आपके आंगन में। यशोदा मतलब क्या है? यशा ददाति इति यशोदा, जो अपना यश समझे, जो सबके आनंद में अपना आनंद माने, उसका नाम नंद। जो सबकी खुशी में अपनी खुशी माने, सबकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता माने, सब बच्चों को अपना बच्चा माने, उसी का नाम क्या है? यशोदा। हम लोग यशोदा नहीं बनते और कहें कि हमारे आंगन में कृष्ण आए, कैसे आएंगे? इस सुरुचि जैसे स्वभाव कभी मत रखना, मेरा और तेरा। अब इसी में ये यहां पर आगे बात अड़ जाती है। ये भक्ति ऐसे ही प्रवेश नहीं कर पाती। ये भक्ति रानी कैसे प्रवेश करे? भुजा को पकड़े सुरुचि ध्रुव के और कहे उठ, कहे यदि इनके गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से तुमको जन्म लेना पड़ेगा। जहां इतना शब्द कहे तो शब्द बाण लग गया। जहां शब्द भेदी बाण लगा हुआ है, ध्रुव सुने। रहने के लिए कितनी अवस्था है उनकी? ध्रुव की उम्र क्या है? 5 साल। 5 साल की अवस्था जहां सुने, और उनके लिए, सुरुचि माता के लिए अनेक अनेक कटु वचन कहने लग गए। और जा करके अपने मां के पास जाते हैं, सुनीति के पास तुरंत निकले वहां से। और जहां अमंगल, मां मंगलम तात परेशु संतात मुक्तये प्रीता प्रत्यात बालम शुद्धाता मनुकंपया। जहां अमंगल अमंगल शब्द कहने लग गए, उस समय सुनीति सिखा रही है, कहे बेटा कभी भी कोई भी तुम्हारे लिए यदि अमंगल शब्द यदि कह भी दे, तुमको डांट भी दे, तो उसके लिए प्रत्युत्तर मत देना, अमंगल मत कहना। यदि किसी को आप बुरा भला कहते हो, ध्यान देना ना, यदि किसी को बुरा भला आप कह दिए, यदि वो आदमी जवाब नहीं दे रहा है, तो आपके जो पुण्य है, जो कहने वाले का, वो पुण्य तुरंत शरीर से निकल जाता है।
यदि किसी को आप बुरा भला कह रहे हो, वो व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है, प्रत्युत्तर नहीं कर रहा है, तो वहां पर आपके जितने पुण्य हैं सब के सब छीड़ हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। इसी को समझा रहे हैं। सुनीति कहे उसके लिए अमंगल शब्द मत बोलो, क्योंकि जो अमंगल शब्द तेरे लिए बोला गया है तो चुप हो जा, क्योंकि अमंगल जो बोला है यदि आप लोगे ही नहीं तो उसी के पास चला जाएगा। आप स्वीकार ही नहीं करोगे। बाल को मैं दीवार में मार रहा हूं, मैं एक्सेप्ट ना करूं, वो तो पीछे ही जाए। मैं उसको स्वीकार ही ना करूं, बाल जहां मार रहा हूं दीवार में, वो बाल को मैं नहीं लूंगा तो जो दिया गया है समय आने पर वहीं पर पहुंच जाएगा। कहे अमंगल शब्द नहीं। इसीलिए माता कोई भी किसी के बारे में यदि चर्चा कर भी रहे तो माता पिता को ध्यान भी ना देना चाहिए, और खास करके माता को। कोई व्यक्ति किसी के लिए कह दिया गया है तो वहां पर सिखाए बच्चों को, कहे उसको कहने दे तो चुप रहे। मां क्या है? प्रथम पाठशाला है। घर ही हमारी पाठशाला है, मां ही हमारी टीचर है, और वहीं से ज्ञान की सीख प्रारंभ हो जाती है। अब देख लेना, लोग व्यवहार में हम लोग भी घर में कुछ भी कह देते हैं, यदि तेरे को गाली दिए, जाता हूं गाली दे, क्या शुरू हो गया। फिर कहे बेटा कभी भी किसी के लिए, और ध्यान देना सबका तो अपना अपना स्वभाव है, सुरुचि का जो स्वभाव है वो तो सुधरने वाला नहीं। ध्यान देना, आदमी एक बार भागवत सुन ले, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 50 बार कथा सुन ले या संगति कर ले, एक चीज सुधरने वाला नहीं है। क्या क्या सुधरने वाला नहीं? मानस में तो कहा गया है, सठ सुधने ही सत संगति पाई। सठ सुधर जाता है, लेकिन वो जो स्वभाव है, अरे पानी ला कत्को गरम कर दहा, पिंडा कत्को गरम करिया, गरम करे के बाद बाही में रख दहा, 1 घंटा गरम रही, समय में तो ठंडा हो जाए ना, तो फिर ठंडा हो जाए, फिर गरम करिया, थोड़ा कन के बाद फिर ठंडा हो गए। वही प्रकार से आदमी कथा में तो बैठे कत्का कन कथा सुना थे, अब एक ही आदमी छूटा था, स्वभाव छूटने वाला नहीं। कैसे नहीं छूटे? कस्तूरी की क्यारी करे, केसर की बनी खाद। कस्तूरी के क्यारी बना दा। अभी कहो जिन बोने वाला है ना, क्यारी बनाना है तो मैं क्या डालना है? सीताराम। कस्तूरी की क्यारी बनाना है, दूसरे चीज की नहीं। कस्तूरी जो चंदन उंदन लगाते हैं, कस्तूरी। कस्तूरी की क्यारी करे, और मैं खातू यूरिया मत डालिया। कौन सा खातू डालिया? कस्तूरी के क्यारी बनाना है, जो पूजा में यूज हो रहा है ना कस्तूरी, उसी की क्यारी बनाना, और केसर का खाद डाल देना। कस्तूरी की क्यारी करे, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का। अब पानी ला आने ताने वाला नहीं, गुलाब जल ला डालिया तो कह रही क्यों? प्याज की प्याज ला बो दहा, अभी प्याज ला बोहा, और कस्तूरी के क्यारी बना, केसर के खातू डाल दहा, और गुलाब जल ला डाल दहा। वो भारी तो सुगंध रही, प्याज है। काठिया तो कैसे रही? कस्तूरी वाला रही, केसर वाला रही। अपन बदबू ला छोड़ी, स्वभाव ला छोड़ी। कोई आदमी बड़ा दुष्ट होते, एक आदमी होते पटुआ और एक आदमी होते कोसा। पटुआ कहे सोचे मैं हाँ मोर मांस न निकलवा दहा, मैं दुख पहा, लेकिन जे हो निकाली तेहू दुख पावे।
पटुआ अब आप तो लई का मन देखा है नहीं, पहली पटुआ निकाले ना, बोला जेत का निकालत ले और जिए जाना थे, पटुआ निकाले था। तो कोई आदमी पटुआ थे महू दुख पावा, लेकिन यहू दुख पावा। मैं अपन और नंगा कर देते अपन शरीर ला। अब कोई आदमी कोसा होते, मैं भले ही नंगा हो जाऊं, लेकिन कोनो के तो तन ढका जाए ना। कोई कोसा होते हैं, सबका अपना अपना स्वभाव है। ऐसी सुरुचि का स्वभाव अलग है, सुनीति का अलग है। सुरुचि गंदा गंदा विचार करने वाली है, मेरा और तेरा, लेकिन सुनीति कह रही है बेटा कभी भी किसी के लिए अमंगल मत सोचना। जहां अमंगल सोचने लग जाओगे तो तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। तो मां प्रथम। दुनिया में ध्यान देना मेरे भाई बहन, दुनिया में सबसे बड़े जो गुरु हैं, सबसे बड़े टीचर हैं, उसका नाम क्या है? मां। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। ये सारे तीर्थ हैं, ये मां है, और पूरे जो देवता हैं वो पिता है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। ये माता पिता की आज्ञा का पालन आदमी को करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। कहां देखे हैं देवता? एक कृष्ण भगवान की गाथा क्या है, यही तो सिखाने के लिए भागवत कथा। पिट्टन एक इनकी कथा है, एक आकर कथा है, अभी चलते हैं। ये भागवत जो हो रही है ये किसकी कथा है? कृष्ण की। अभी कृष्ण आए नहीं है। ये भागवत है, ये कृष्ण की गाथा है, लेकिन इसमें किसका वर्णन है? बड़े बड़े भक्तों का। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे अम्बरीश हो, चाहे नारद जी हो, चाहे सनकादिक ऋषि हो, ये बड़े बड़े, ये भगवान के मुख से गाई हुई भक्तों की गाथा है, स्वयं भगवान के मुख से। तो ये भगवान यही बताए हैं भागवत की कथा में, कहां किसकी पूजा कर रहे हो? जो सामने में है उनका आदर करो, उनकी पूजा करो। कहां इंद्र, बताने वाले क्या है? कहां इंद्र की पूजा? सामने में है उसका आदर कर, पूजन कर। ये मां, दुनिया में सबसे बड़ा जो गुरु है उसका नाम क्या है? नास्ति मातृ समो गुरु। दुनिया में मां से बढ़कर के गुरु कोई नहीं है। ए बता रही है सुनीति, कह बेटा सुन, छोड़, जो आए और मर जाए ऐसे व्यक्ति के गोद में क्या बैठना है? जो संसारी हैं, जो आए हैं और चले जाएं, उनकी गोद में क्या बैठना है? यदि वास्तविकता में तू बैठना चाह रहा है तो जा परब्रह्म परमात्मा की गोद में बैठ। हर आदमी अपने माता पिता, हर व्यक्ति अपने अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर तो बना रहे हैं, लेकिन संत कोई नहीं बना रहे। संत बनाना मतलब क्या है? वो चिकारा लेके पकड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि गेरुआ वस्त्र पहन ले और घर को छोड़ के निकल जाए। संत माने होता है स्वभाव, विचार। बच्चों को बनाओ चाहे मत बनाओ, लेकिन थोड़ा सा अपने में वो संतत्व तो पैदा कर दो। ये 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की। भक्ति का जन्म जब बच्चों में करवाना है तो 5 साल से शुरू हो जाता है। यदि बच्चों को भक्ति यदि आप करवाना चाह रहे हो तो आप करोगे भक्ति, अगरबत्ती जलाओगे, फूल चढ़ाओगे तो पक्का है बच्चे चढ़ाएंगे। ये अनुसरण में सीखते हैं। अरे आप सियान हो घर में और कुछ पूजा पाठ नहीं कर रहे हो और कहोगे बच्चा मन आजकल के कहे नहीं माने, तय माने। इसीलिए मेरे भाई बहन, बच्चों को कुछ शिक्षा दो चाहे मत दो, लेकिन अपने धर्म की संस्कृति की शिक्षा जरूर दो। ये मेरा धर्म है,
ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे रिवाज हैं। आप लोग केरला फाइल देखे हैं? केरला फाइल फिल्म देख लेना। उसमें बच्ची बिगड़ जाती है लव जिहाद के चक्कर में। कहे धिक्कार है माता और पिता दोनों को, जो मेरे धर्म और संस्कृति के बारे में आप लोग बताए नहीं। मैं आज पथभ्रष्ट हो गई, उसका कारण केवल आप दोनों हो, माता और पिता। मेरे को धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में आप दोनों ने नहीं बताया, तो आज मैं रास्ता भटक गई हूं। इसका कारण कौन है? माता और पिता है। इसीलिए अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा भक्ति का। भगवान कृष्ण जब वृंदावन को गए तो 5 साल, नारद जी भक्ति करने लग गए तो 5 साल, भक्त प्रहलाद भक्ति किया तो 5 साल। ये जो है ध्रुव, ये भी घर को छोड़ करके निकल रहा है, तो इसकी उम्र कितनी है? 5 साल। 5 साल में बच्चे लोग क्या करते हैं? यही भक्ति जन्म लेती है। इसीलिए बच्चों को जो है 5 साल में हो जाए तो थोड़ा सा धर्म की बात, संस्कृति की बात, पूजा पाठ, यही सिखा। हम लोग कह रहे हैं बच्चे लोग ऐसे हो गए हैं। कौन ऐसा माता और पिता है जो अपने बच्चों को लेकर के हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाता है? वो 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए व्याकुल हैं, 5 टाइम नमाज को नहीं छोड़ते। लेकिन हम ऐसे कौन हैं जो एक दिन कम से कम लइका ला बैठा के हनुमान चालीसा पढ़ाए? कोई है कि बच्चा बैठ मेरे सामने हनुमान चालीसा पढ़ रोज? कौन ऐसा पिता है जो पढ़ाए? कमाना खाना अलग है, कमाओ खाओ खूब खाओ, उसमें बुरा नहीं है, लेकिन बैठा और बता हनुमान चालीसा पढ़। मंगलवार के मंगलवार कम से कम हनुमान जी के मंदिर तो जा, राधा कृष्ण का मंदिर जा। कमा लोगे जितना कमा लोगे, लेकिन जहां धर्म बिगड़ जाएगा उस समय बांग्लादेश वालों से ही पूछना, कश्मीर वालों से पूछना, अफगानिस्तान वालों से पूछना, जो आदमी धर्म को छोड़ा है उसका क्या हाल हुआ है। पूंजी को छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग रहे हैं, बच्चों को छोड़ करके भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म को त्यागा गया है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल मन बैरागी श्याम नाम बोल, बोल मन बैरागी कृष्ण नाम बोल, बोल मन बैरागी श्याम नाम बोल, बोल मन बैरागी कृष्ण नाम बोल, बोल मन बैरागी श्याम नाम बोल, बोल मन बैरागी कृष्ण नाम बोल, बोल मन बैरागी श्याम नाम बोल, बोल मन बैरागी कृष्ण नाम बोल। बीती जाए जीवन तू राधे राधे बोल, बीती जाए जीवन तू राधे राधे बोल, बीती जाए जीवन श्री राधे राधे बोल, बीती जाए जीवन तू राधे राधे बोल, बोल मन बैरागी श्याम नाम बोल, बोल मन बैरागी कृष्ण नाम बोल, बोल मन बैरागी राम नाम बोल, बोल मन बैरागी कृष्ण नाम बोल। और इसी कड़ी में हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा राम कश्यप जी हीरागढ़ से आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेंद्र कश्यप जी हीरागढ़ से, जय श्रीवाल जी बुंदेला से, मुन्ना श्रीवाल जी, मुन्ना श्रीवाल जी जुनवानी से, रोशन श्रीवाल जी केरा से, बिट्टू श्रीवाल जी
घनश्याम श्रीवास जी बिलासपुर से, संतोष श्रीवास जी बीररा से, संतोष श्रीवास जी सलखन से, संतोष श्रीवास जी बिलासपुर से, बद्री प्रसाद कश्यप जी कर्रा से, श्रीहा सलखन से, कीर्तन श्रीवास जी बुंदेला से, मोहन श्रीवास जी मोहन से, कन्हैया श्रीवास जी खोखरा से, अमरनाथ श्रीवास जी जगदीश श्रीवास जी मेहू से, भुवनेश्वर श्रीवास जी पड़ारी से, पड़ारी कोरबा से, और बजरंग श्रीवास जी सलिया भाटा के कोरबा से आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोली बांके बिहारी लाल की। जिनका नाम पुकारा गया है वो जल्द से जल्द आए और हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीत साँझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा,
का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते आज सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। तो माताओं का कर्तव्य यही है, बच्चों में थोड़ा सा भक्ति प्रदान करें, चाहे तो कहे बेटा, इसलिए मां क्या है, सारा तीर्थ है, सर्व तीर्थमयी माता है। और ध्यान देना, चाहो तो बच्चों को संत भी बना सकते हो, चाहो राष्ट्र की सेवा के लिए भी कह सकते हो, चाहो तो बनाना चाहो तो। और ध्यान देना, स्पेयर द रीड स्पायर द चाइल्ड। बच्चा एक समय उसको छड़ी की आवश्यकता होती है, बिनु भय हो या ना प्रीति। कब उसको भय दिखाना है, कब उसको लालन पालन करना है, उसको हमको समझना पड़ेगा। मेरे चाणक्य जी तो बताते हैं, लालेत पंचवर्षाणि, 5 साल तक का जहां बच्चा हो जाए तो उसको थोड़ा दुलार तो करो, प्रेम करना चाहिए। लेकिन जहां 10 साल का यदि हो जाता है बच्चा तो उसको थोड़ा सा भय दिखाओ, थोड़ा भय दिखाना चाहिए। मेरा एक ही बेटा है और दुलरवा है, ऐसा नहीं। समय आने पर थोड़ा सा कठोर बनो। तो 10 वर्षाणि तारणे प्राप्ते षोडशे वर्षे, जहां बच्चा यदि 16 साल का हो जाए तो उसको मित्र मानना चाहिए। बेटा है तो मित्र मानो, बेटी है उसके साथ भी रहो आप मां, और जो भी सुख दुख है वो शेयर कर रही, उसको समझने का प्रयास करो। आज ये सिखा रहे हैं, यदि गोदी में बैठना है तो परमात्मा की गोदी में बैठो, जाओ कहे मां परमात्मा के गोदी में, कहे हां परमात्मा के गोदी, परमात्मा के गोदी में बैठ जाओ। कहे कहां मिलेंगे, कहे जाओ कहीं ना कहीं मिलेंगे भगवान। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, खो जाने की जरूरत पड़ती है। हम लोग भगवान हैं कह रहे हैं, कहां नहीं है भगवान, ढूंढा जा रहा है भगवान को मंदिरों मंदिरों में। लेकिन मानस में तुलसी बाबा मेरे बताते हैं, देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। कहां नहीं है भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो विष्णु का एक नाम, जो विष्णु है, विष्णु का अर्थ ही है, हिंदी साहित्य में देखा जाए, संस्कृत में देखा जाए, विष्णु माने होता है जो व्याप्त है। विष्णु मतलब जो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। बस हमारे नजर में माया का पर्दा लगा है, जिसके लिए हम लोग देख नहीं पाते। कह जाओ मिलेंगे, जरूर मिल जाएंगे। 5 साल का बेटा है और घर को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, कह जाओ उन्हीं की गोदी में बैठो। ध्रुव और प्रहलाद में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना। इसीलिए भक्त की जब श्रेणी की बात आती है, भक्त में नंबर की बात आती है, तो ध्रुव का नंबर पहला नहीं,
क्योंकि वो उद्देश्य लेकर के गया था, मैं भगवान को पाऊं। एक अर्थार्थी भक्त था। अब प्रहलाद अर्थार्थी भक्त नहीं, इसलिए भक्त की शिरोमणि में सबसे पहला, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो भक्त है, माने भगवान कहते हैं वो मेरे को प्रिय है। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही भक्ति करेगा तो पहला नंबर रहेगा। वो दैत्य है प्रहलाद, दैत्य प्रहलाद होकर के भी हरि को सर्वत्र माना, सब जगह व्याप्त है। ये जो पत्थर में भगवान मानने वाला, जो आस्तिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला है, जो नियम बनाया है, एक सूत्र दिया है, उसका नाम कौन है? प्रहलाद। नहीं तो कौन पत्थर की पूजा करता? तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है। ये ध्रुव अर्थार्थी भक्त है, इसलिए भगवान भी आए, देखा जरूर, लेकिन वो समझ नहीं पाया। अभी कथा सुनेंगे। कहे मैं निकलूं, कहे जाओ। कहे कभी भी मंगल काम के लिए निकला जाए तो पहले बड़ों का प्रणाम किया जाए। जैसे ही प्रणाम करने के लिए जाते हैं, सुनीति माँ कहे मेरा प्रणाम पहले मत कर, क्योंकि प्रणाम क्या है? एक होता है, दो शब्द हैं, पहला है वरदान और दूसरा है आशीर्वाद। ये भागवत कथा में बड़े बड़े वरदान पाए हैं, लेकिन वरदान जरूरी नहीं कि फलीभूत होगा। वरदान झूठा भी हो सकता है, लेकिन आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता। और आशीर्वाद कौन दे सकता है? कोई भी आदमी आशीर्वाद कब देगा? जो उसके पास होगा तब देगा। भाई मेरे पास जो वस्तु है वही तो आपको दे सकता हूं आशीर्वाद, लेकिन वो आशीर्वाद कमाना पड़ता है। बड़ों को प्रणाम करोगे तो बड़े लोग को जब प्रणाम किया जाए, आशीर्वाद देते रहेंगे, आपके पास बैंक बैलेंस रहेगा, तभी तो किसी को आशीर्वाद प्रदान कर सकते हो आप। प्रणाम बदलता है। प्रणाम क्या करता है? प्रणाम बदल देता है। ये मार्कंडे जी इसके उदाहरण है। अभिवादनशीलस्य नृत्यो वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से ये सब मिलते हैं, और वृद्धों की सेवा करने से, बड़ों की यदि आप सेवा करोगे तो क्या मिलता है? आयु, विद्या, यश, बल। ये व्यासपीठ क्यों मिला है? पढ़े हैं तो मिला है? नहीं, बड़े के पास बैठे हैं तो मिला है। हम दादाजी के पास बैठे हैं तो मिला है। बड़ों के पास जब तक सेवा नहीं करोगे, सेवा शुश्रूषा नहीं होगी, तब तक आपके पास वो आशीर्वाद संचय नहीं होगा, शील स्वभाव नहीं आएगा, नम्रता नहीं आएगी। इसलिए बड़ों के पास थोड़ा बैठो, सेवा करो, प्रणाम करो। नित्यो वृद्धोपसेविनः, नित्य वृद्धों की सेवा करो। वृद्धों मतलब जो सज्जन व्यक्ति है। वृद्ध मतलब एकदम बूढ़ा वो शब्द मत समझिए। जो सज्जन है, जो बुद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, जो हमको ज्ञान, अज्ञानता से ज्ञान का प्रकाश दे दे, ऐसे इनके पास बैठोगे तो रोज आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। तो प्रणाम करने के लिए जैसे ही सुनीति के दंडवत होते कहे मेरा प्रणाम पहले मत कर। पहले प्रणाम यदि करना है तो सुरुचि के पास जा। सुरुचि के पास प्रणाम करने के लिए भेजा जा रहा है। प्रणाम करने के लिए जैसे ही सुरुचि के पास गए, कहे अरे ध्रुव तू प्रणाम करने आया हुआ है? क्यों? कहे माँ मैं वन जा रहा हूं। कहे क्यों? भगवान को पाने के लिए व्याकुलता है। अब मन में उसको डाह है, ईर्षा है। कहे ये रहेगा तो मेरा बेटा राजगद्दी नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ा है। ये रहेगा तो मेरा बेटा राजगद्दी नहीं पाएगा, इसलिए इतना आशीर्वाद दे रही है वो। कहे जा तेरे को भगवान मिल जाए। रहने के लिए ईर्षा में जो है प्रणाम आशीर्वाद दिया जा रहा है। कहे जा तेरा कार्य सफल हो जाए, क्योंकि तू भगवान को पाने जा रहा है। वो ये थोड़ी जानती थी कि तुरंत मिल जाए, क्योंकि तू रहेगा तब तक मेरा बेटा राजगद्दी नहीं पाएगा। एक मन के कोने में वही भाव है। कहे तू निकल, आशीर्वाद तो दिया जा रहा है, लेकिन मन का भाव अच्छा नहीं है।
शब्द भी बोले जा रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद तो फलीभूत होगा ही। चाहे कोनो गाली दे के वो आशीर्वाद दे, प्रणाम आप कर रहे हो, ओ गाली दे करके भी आशीर्वाद दे, तब भी सिरोधार्य करो और उसका स्वभाव उसके पास रहे। जहां आशीर्वाद दिए बार बार, उसके बाद उतानपाद के पास गए, प्रणाम किया गया, तब कहीं जा करके सुनीति के पास प्रणाम करने के लिए आते हैं, कह जाओ बेटा तुम्हारा मंगल हो। ध्यान देना मेरे भाई बहन, माता के चरणों का रज यदि आप मस्तक पर ले लो, माता के रज की महिमा को जो समझे सो समझे। हमारे पास कीर्तन भैया 9 ग्रह हैं हमारे शास्त्र में, 9 ग्रह बताया गया है। 9 ग्रह आपके पास निकट में हैं, लेकिन हम लोग न तो देख पाते हैं न समझ पाते हैं। 8 ग्रह यदि खराब आपका यदि है और 1 ग्रह यदि अच्छा है, तो 8 ग्रह कुछ नहीं कर सकते। 8 ग्रह यदि खराब हैं और 1 ग्रह यदि अच्छा है, तो 8 ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यदि 8 ग्रह अच्छे हैं और 1 ग्रह यदि खराब है, तो 8 ग्रह बचा नहीं सकते। अब समझिएगा ना, 8 ग्रह खराब हैं, क्रूर हैं, एकदम से व्याकुल हैं आपको नाश करने के लिए, लेकिन 1 अच्छा ग्रह आपके फेवर में है, तो 8 ग्रह करना तो चाह रहे हैं लेकिन बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 ग्रह मजबूत है और 1 ग्रह खराब है और 8 ग्रह यदि एकदम प्रबल हैं, तो 8 ग्रह मिल करके भी वो 1 ग्रह का सामना नहीं कर सकते। वो कौन से ग्रह है? जिसका नाम है हमारे शास्त्र में गुरु। गुरु है। ये आवाज नहीं है, आपको नहीं लगा? ये आवाज है। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति विष्णु समम देवम, नास्ति मातृ समो गुरु। ते गुरु है। अब गुरु मतलब ये गुरु अच्छा यदि है, ये हमारे 9 ग्रह में गुरु यदि अच्छा है, तो 8 ग्रह कुछ नहीं कर सकते। और गुरु मतलब क्या है? गुरु माने माँ के जो आदमी चरण कमल को थोड़ा सा स्पर्श यदि कर दे, वो तलवा भाग जिसको कहा जाता है। रोज यदि माँ के चरणों के तलवा भाग को यदि सेवा कर दे, तो उसका जिंदगी में गुरु खराब नहीं होगा। गुरु, और गुरु जहां मजबूत है, गुरु माने मां, तो 8 ग्रह कुछ नहीं कर सकेंगे। कितना भी गंदा हो, आएंगे जरूर अपने प्रभाव दिखाने के लिए उन लोग आएंगे, लेकिन यदि गुरु मजबूत खड़ा हुआ है तो 8 ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कहा गया ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शुद्ध बुधच्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सब ग्रह मेरे लिए शांति करें, लेकिन एक गुरु अच्छा है तो 8 ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए माताओं के चरणों के रज को थोड़ा सा मस्तक में धारण करना चाहिए अपनी मां की, और जहां वो करने लग जाओ तो आपका गुरु प्रबल होगा। गुरु प्रबल हुआ मतलब आपके कभी भी गुरु जहां खराब हो जाए, माने समझ जाना किसी का गुरु खराब है, माने वो पद को नहीं पाएगा, उसके यश नहीं फैलेंगे, उसके पास धन की कमी होगी। एक गुरु क्या देता है? पद देता है। गुरु क्या देता है? एक ऊंचाई देता है। गुरु क्या देता है? अर्थ देता है। तो ये सब मां की सेवा करने से मिलता है। ये तो गुरु है। जहां प्रणाम किया गया, कह जा,
तेरे सब कार्य। और जहां माता पिता यदि आशीर्वाद दे दे तो मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करही शुभ जानी। तुरंत प्रणाम किए और ध्रुव जी निकल जाते हैं। जहां निकले चिंता हो गई भगवान विष्णु को, क्योंकि जब कभी भी भक्त भगवान का नाम लेकर के निकलते हैं तो चिंता किसी दूसरे को नहीं। ये आप काम करने के लिए, ये भागवत कथा सुनने के लिए आप तो व्याकुल थे ही, लेकिन इससे भी ज्यादा व्याकुलता किनको थी? भगवान विष्णु को, जो यज्ञ नारायण है। कहे इनके कार्य को मैं कैसे करके सफल करूं? करने वाले तो हम हैं, करने वाले हम हैं, लेकिन करवाने वाला यज्ञ नारायण है। उनको चिंता है इनके यज्ञ को मैं कैसे करके संपन्न करूं। भगवान तो कहते हैं तू एक कदम तो बस बढ़ा, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊं। ऐसे ही भगवान विष्णु को चिंता हो गई कि ध्रुव निकल पड़ा है, अब क्या किया जाए, उसका कैसे मिलन कराया जाए। तो भगवान किसी न किसी को आड़े बनाते हैं। नारद जी को भेजा गया, कहे नारद जी जाओ और जा करके ध्रुव को थोड़ा सा ज्ञान दे दो, उसको रास्ता बता दो। गुरु माने क्या है? रास्ता दिखाने वाला है। माँ तो सबसे पहले रास्ता बता दी, वो एम को बताया गया है, लक्ष्य को, कहे वहां जाना है, मिलेंगे। लेकिन कोई ऐसे पथ दिखाने वाले आ जाएं, जो मंत्र देने वाला आ जाएं, उसी का नाम तो फिर गुरु है। मंत्र देने वाला गुरु क्या है? ये तो रास्ता बता देता है, कहे ये मंत्र ले लेवे अब भगवान का पा जाए। लेकिन एम दिखाने वाले, लक्ष्य दिखाने वाले तो मां है। निकले नारद जी, ध्रुव जी के साथ मेल मुलाकात हुई। जहां मिले उसके बाद कहे कहां जा रहे हो? बस निकल पड़ा हूं। चारों नीति का प्रयोग किया जाता है, साम दाम दंड भेद। प्रेम से समझाए, कहे यहां से चले जा, ये तेरे लिए नहीं है। कहे भगवान की भक्ति कब करें? बुढ़ापा में। भक्ति कब होगी? बुढ़ापा में। भक्ति तो होती है जवानी में। एक बच्चा 12 साल का लड़का है, गुरु नानक देव जी कथा कह रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, आकर के बैठ जाता कथा सुनने के लिए। गुरु नानक देव जी देखे, कहे यहां से भग, और जैसे ही भगाए वो फिर आया, आकर के फिर बैठा। प्रवचन कर रहे थे गुरु नानक देव जी, कहे तू चले यहां से। बार बार वो भगाते, बार बार आते गया। कहे महाराज मेरे को भगा रहे हो? कहे अभी तेरी कथा सुनने की उम्र नहीं है। कहे कथा सुनने की उम्र? कहे हाँ अभी से कथा सुनेगा, जा तेरी खेलने की उम्र है, जा तू खेल। लेकिन वो बच्चा फिर गया और फिर आ गया। कहे बच्चा तेरे को भगाया जा रहा है, तू बार बार यहां पर आकर के बैठ रहा है, क्यों? कहे महाराज मैं कथा सुनूंगा मैं। कहे क्यों सुनेगा? कहे मैं आज देखा हूं सवेरे मेरी मां भोजन पका रही थी, चूल्हे में भोजन पका रही थी। भोजन पकाते पकाते बड़े बड़े लकड़ी को चूल्हे में डाला गया। जैसे लकड़ी को डाला गया है और ला रहे हैं और दिया सलाई से उसको जलाया जा रहा है, बड़े बड़े लकड़ी एक एक माटी ते डारिया तो जली, लकड़ी ला डारिया चूल्हा मां तो जल जाही। फिर माटी तेल डाली, फिर माचिस लगाई, फिर जलबे नहीं करे, थोड़ा कन जलाए फिर बुझा जाए। ये बड़े बड़े लकड़ियों को डाला गया है। कि मां परेशान हो गई, एकदम पसीने से तरबतर। उसी समय क्या की मां गई और हमारे घर के पीछे से खेत के पास और जाकर के छोटे छोटे तिनके हैं, राहर कांडी, छोटे छोटे तिनको सबको ला करके वो चूल्हे में डाली, माची जलाया गया। उसके बाद जहां तिनकों का सहारा पाए तो लकड़ी जो है प्रज्वलित हो उठी। तब मेरे बात समझ में आई, कहे ओहो एक काल न तो बड़े को देखता है न बच्चों को देखता है, कितने समय आ जाए और काल जाकर के लीन दे। का लड़का का बुढ़वा का जवान मृत्यु के लिए
इसी को मैं देख करके मैं समझ गया यह मृत्यु का ठिकाना नहीं है, तिनका भी सबसे पहले जल सकता है। मृत्यु बच्चे को भी ली सकती है, इसीलिए मैं कथा सुनने के लिए आया हुआ। तो भक्ति करने की उम्र बुढ़ापा में नहीं। मेरे आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, जा रहे थे शंकराचार्य जी, एक दिन बुढ़वा बैठे और कायला पड़ा थे पुराण ला। शंकराचार्य जी देखे, ओ धिक्कार है तुझे, और क्या कह रहे हैं, अंगम गलितम पलितम तुंडम दशन विहीनम जातम दंडम तदपि न मृत्युजासा शीर्षम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहे तेरे को लाज आ रही है, 90 साल की अवस्था लिया हुआ है, दांत टूट गए, बाल पाक गए, लाठी के सहारा रेंगा था। अंगम गलितम पलितम तुंडम दशन विहीनम जातम दंडम। धीरे धीरे मृत्यु तीर में आ गए हैं और ये उम्र हो गई है, 90 साल की उम्र में तू पुराण को पढ़ रहा है, तेरे को लाज आ रही है? 90 साल की उम्र है, पुराण पढ़े के नो है, ध्यान दहना। 90 साल की उम्र जो है रामचरितमानस पढ़ने का, याद करने का नहीं है, पीएससी के परीक्षा नहीं दिवाना है। 90 साल की उम्र गीता पढ़ने का नहीं है, 90 साल की उम्र भागवत पढ़ने का नहीं है। तो क्या करने का है? ये पढ़ने का नहीं, ये मनन करने का उम्र है, ये पढ़ने का उम्र नहीं है। अब काल परीक्षा है, रात भर हम रटबो थोड़ी न बनी। काल कितने समय आ जाए और लील देगा, तो पढ़ोगे तो पढ़ करके याद बस होगा। याद करके इतने दिनों तक क्या किए थे? उम्र बीत गई, रामचरितमानस के चौपाई को याद करते करते पूरी उम्र बीत गई। एक ठो चौपाई को ले लेना। गैया को आप लोग देखे होंगे, गैया जो है चारा खाती है, पैरा खाती हैं। जहां चारा पैरा खाए और जहां एकांत गौशाला में बैठी हैं गैया, और कुछ भी नहीं होता है, ना भूसा है, ना चारा है, ना पैरा है, और पगुरात रहते ना। देखे कि नहीं, यहाँ पगुरात है कि नहीं? सिउण में एकांत में, हमारे यहाँ तो पगुरात है। वैसे ही बुढ़ापा आ गई है, दुनिया भर के शास्त्र पुराण को पढ़े हो, खाट में बैठे हो, खाट में सोए हो, कहीं पर बैठे हो, तो अकेला पगुरात रहना। खाट में सोए सोए उसको क्या करना है? मनन करना है, रिपीट करना है, रिवर्स करना है। जितने पुराणों को पढ़े हुए हो, जितने ग्रंथों को सुने हुए हो, एकांत में जहां मिल गया उस समय क्या करो? बस पगुरात रहो। ये क्या है? ये आप बैठे हुए क्या कर रहे हो? जहां कथा सुन लोगे, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगी। बुढ़ापा में वो कथा में क्या कहा गया है उसको रिवर्स ही तो होगा ना, तो पगुराते रहो। अब कहोगे लांदो बाबू वो बालकंड के चौपाई है, याद नहीं आते, याद करके क्या करबे? मान लो बालकंड का चौपाई याद नहीं आ रहा है, याद कर रहे हो, 85 साल 90 साल की उम्र हो गई है, और चौपाई को याद करेगा तो क्या करेगा? जौन चौपाई है याद आते वही रिवर्स करत रह, वही तेरा कल्याण करने वाला है। इसलिए मेरे भाई बहन, बुढ़ापा पढ़ने का नहीं है, मनन करने का है। इसीलिए ज्ञानी लोग गा रहे हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा जा रही है, उम्र जा रही है, तू क्या कर रहा है? भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? जय हो। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मोह से गुंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। मोह से गुंगे हो जाओगे,
भजन गाले मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाले मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बड़े भाव से ताली की सेवा करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की इसी कड़ी में हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा कलेश्वर शिवाल जी डोजरी से और संतोष शिवाल जी टिकारी से, शिवनंदन राठौर जी, धन सिंह वर्मा जी और गणेश शिवाल जी रघुवा से आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोली बाकी बिहारी लाल की। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे दर्द तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे दर्द तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बड़े भाव से ताली की सेवा करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। से लूली हो जाओगे हाथ तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूली हो जाओगे हाथ तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूली हो जाओगे हाथ तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूली हो जाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। माताएं थोड़ा सा ध्यान देंगे, भैया लोग भी थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा सभी लोग बढ़िया बैठेंगे, क्योंकि ये जो कथा हो रही है ये लाइव चल रहा है, पूरे देखा जा रहा है भारत में, देश में, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके बैठे। कोई पैर फैला के, कोई और ऐसे करके, ये ढंग खैर अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग, या तो नहीं बंद पड़ रहा है तो कुर्सी में बैठ जाएं, ये हो सकता है। नहीं बंद पड़ता उसमें नाराजगी नहीं होगी, कुर्सी में बैठ जाएं। तो निकल पड़े हैं ध्रुव, जहां ध्रुव जी निकले, नारद जी से मेल मुलाकात हुई। नारद जी उनको प्रेम से समझाए, दाम भी दिखाए, गए समय आने पर तुम तो राजगद्दी करोगे, जाओ यहां से। देखो भगवान के पास यदि आप भगवान को यदि पाना चाह रहे हैं तो भगवान के कई चरणों में परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही सहज में भगवान फोकट में नहीं मिलेंगे, बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता है, तितिक्षा करना पड़ता है, परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर के भगवान मिलते हैं। यदि सहज में मिल जाए तो फिर उसका मोल कहां। इसलिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत मजाना पड़ता है, बहुत ठोकना पड़ता है, बहुत पिटाना पड़ता है, तब इस सोन में चमक आती है। सहज में सोन में चमक नहीं आती है। वैसे ही मनुष्य के भी अनेक अनेक प्रकार से चार चरणों से ही गुजरना पड़ता है। ध्रुव जी जहां निकले, साम, दाम, दंड, दंड भी दिखाया जा रहा है। कहे निर्जन वन है, इस निर्जन वन में बड़े बड़े शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं, ये परीक्षा से गुजर रहे हैं। पहले तो प्रेम से समझाए, उसके बाद अर्थ के बारे में बताया, कह जाओ यहां को छोड़ के, ये तुम्हारा काम नहीं है, भजन करने की उम्र तुम्हारी नहीं है, बचपना भजन करने का नहीं है। नारद जी बता रहे हैं, अब परीक्षा भी लिया जा रहा है। कह बचपन है, जाओ खेलो कूदो, जो गुरु नानक देव जी ने वो बच्चे को बताया था। कह जाओ यहां से। कह महाराज कहां जाए, हम तो घर से निकल पड़े हैं, एक संकल्प लेकर के, मन एवं शुभ संकल्प मस्त। साम, दाम, दंड, भय भी दिखाया गया है। उसके बाद तीनों से वो पास हो गए। उसके बाद कहे अब भेद बताया जा रहा है। कहे जाओ, अब भगवान को पाना चाह रहे हो, कह बताइए मैं कहां जाऊं, भगवान कहां पर मिलेंगे, आप यही बताओ। 5 वर्ष की अवस्था है, तो 5 वर्ष की अवस्था में जो नारद जी बता रहे हैं ध्रुव को, कहे चले जाओ। कहे कहां, और भगवान के पांव को पकड़ लो, क्योंकि आदमी को जहां पांव पकड़ ले तो क्या होता है, पाप करे ते हरि मिले। कबीरदास जी कह रहे हैं, पाप करने से क्या मिलता है, हरि मिलता है। पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन। शब्द को थोड़ा सुनेंगे, पाप करने से क्या मिलता है,
पाप पकड़े ते हरि मिले, पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करे दिन रैन। ऐसा पाप रोज करना चाहिए। कौन सा? पाप करे माने पाप पकड़े। अब शब्द समझना, पाप करे ते नहीं, पाप पकड़े। किसका पाप? पा माने होता है पैर। पाप करे, पाप को पकड़ो तो हरि मिले, पाप करे ते चैन। पांव पकड़ने से क्या मिलता है? चैन मिलता है। पाप करे सब कुछ मिले, सब कुछ मिल जाएंगे, केवल तेरे को एक ही है, पांव पकड़ने की देरी है। इसलिए ऐसे पांव को पकड़ना चाहिए। कहे किसका पांव पकड़ूं? कहे जाओ हरि का। कहे वो कहां मिलेंगे? कहे उसके लिए तो स्थान चाहिए। कहे हाँ स्थान तो चाहिए। नारद जी कह रहे हैं, कहे उसके लिए तो स्थान चाहिए। कहे मैं कहां जाऊं? तो भक्ति, गंगा के तट पर ज्ञान मिलता है, यमुना के तट पर भक्ति मिलती है। कहां भेज रहे हैं उनको? क्योंकि भक्ति पाना है। कृष्ण भगवान भी कहां जाएंगे? सुनिएगा। कृष्ण भगवान भी एक समय के बाद, जहां 5 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद यशोदा माता, नंद बाबा सब भेजने लग जाते हैं वृंदावन। वृंदावन माने भक्ति। कह जाओ। नारद वाच दत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटम शुचि। यमुना के तट पर जाओ, वो पवित्र स्थान है, वहां पर चले जाना और वहां पर हरि जरूर मिलेंगे। कहे महाराज ये बताइए, और वहां हरि तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ उनका रूप है? कहे उनके रूप का कहना ही क्या है। वैसे तो अगुण सगुण नहीं कछु भेता। वहीं चाहे तो समय पर पानी है, वहीं पत्थर भी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, साकार भी है। जो जिसको कोई भक्ति, कोई ज्ञानी अलग अलग उसको रूप में देखना चाहता है। जो निर्गुण का पुजारी है वो निर्गुण को ही मानेगा, जो सगुण का पुजारी है वो सगुण को ही स्वीकार करता है। कोई मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं, कोई मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते। कोई निर्गुण होता है, कोई सगुण होता है। कहे ये बताइए मेरे भगवान दिखते कैसे हैं? मैं ध्यान तो करूं, स्थान तो चला जाऊं, लेकिन किसका ध्यान करूं? क्योंकि 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें एक जो भक्ति का नाम है ध्यान। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्य आत्मनिवेदनम। मैं ध्यान किसका करूं? कोई रूप तो चाहिए, और उनके रूप कैसे? कैसे सुनो। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनी शंख चक्र गदा पद्म अभिक्तम ते चतुर्भुजम। ये ऐसे ही इनके रूप है। ओहो, एक किरीट कुंडल को धारण करने वाले हैं। जहां ये रूप को बताए, कहे महाराज आपने स्थान को बताया, रूप को बताया, अब स्थान और रूप को तो आप बता दिए, लेकिन ये बताइए ऐसे कैसे मिल जाएंगे? कुछ न कुछ तो मंत्र चाहिए। बिना मंत्र के कैसे मिलेंगे? कोई मंत्र मेरे को आप दो, जिसके द्वारा वो मंत्र को लेकर के मैं पुकारूं। कह जाओ, जाना, वो स्थान पर चले जाना, वो रूप का ध्यान करना और मंत्र जपना। गुरु क्या देता है? ये मंत्र ही तो देता है। ये नारद जी मंत्र दे रहे हैं। कहे कौन सा मंत्र जपूं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो 12 अक्षर मंत्र का, इसी को ले लेना और रात दिन ध्यान करना, जपना। जहां लिया गया मंत्र को
प्रणाम किए, परिक्रमा किए, वहां से निकल पड़ते हैं ध्रुव जी। जहां निकले, समय आने पर यही अब ये व्रत कैसे रहे, कितना जो है नियम बनाया जा रहा है। कभी भी कुछ भी व्रत को रहो, अब मान लो आज द्वादशी है, कल एकादशी थे, उससे पहले दशमी। इसीलिए मेरे शास्त्र में बताया गया है, यदि एकादशी का व्रत रहना है तो दशमी को एक समय ही आहार करना है। ध्यान देना, ये नियम रहता है। कभी भी व्रत यदि करना है तो एकदम से, कोई भी, हम लोग भोगी हैं, यदि योगी बनने का प्रयास करें तो रोगी हो जाएं। हम लोग संसारी हैं, एकदम से साधु बनने का यदि हम लोग प्रयास करेंगे, एकदम त्यागेंगे तो रोगी हो जाएंगे, बीमारी आ जाएगी। इसीलिए भोजन को यदि व्रत रहना प्रारंभ करते हो तो धीरे धीरे भोजन को कम किया जाता है। इसीलिए दशमी की रात्रि को क्या किया जाता है, थोड़ा चावल मत पाओ, रोटी पा लो। ये नियम है। अब नियम तो बहुत सारे हैं, यदि उसको फॉलो करें तब की बात है। दशमी को भी एक टाइम भोजन और द्वादशी को भी एक टाइम भोजन, ये नियम है एकादशी। अब भगरसा जिमी कांदा के हम टहा है दुआस के, तो फिर बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बढ़िया तो थे एकादशी, एकदम निराहार थे, रात्रि काल को पाए, तुलसी माता की पूजा करने के बाद, विवाह करने के बाद दिन भर नहीं पाए, रात्रि काल को पाए और सवेरे पाए, और भी बढ़िया पाए, थोड़ा थाड़ा नहीं पाए। और कहेंगे और शाम को खाट में पड़े हैं, बने नहीं लागत, कैसे लागी तोला बने। हम लोग भोगी हैं, इसलिए सावधान। ये ध्रुव जी क्या नियम बता रहे हैं, कभी भी व्रत रहना है तो थोड़ा धीरे धीरे आहार को कम करना है। ये कितना बढ़िया नियम बता रहे हैं। चले गए यमुना के पावन स्थल पर, स्नान किए, क्योंकि ध्यान करने से मन शुद्ध होता है, स्नान करने से तन शुद्ध हुआ। बैठे और जा करके जहां धीरे धीरे आहार को, त्रिरात्रे त्रिराते कपिते बद्राशायन, धीरे धीरे करके अपना जो है व्रत को बढ़ा रहे। बुलबा की बिहारी लाल की जय, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय हो। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय हो नंद लाला, जय श्यामा 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 और जय हो नंद लाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। बड़े भाव से ताली की सेवा करेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ पकड़ के ताली बजाएंगे।
दोनों हाथ पकड़ के, ऐसे नहीं, सबके हाथ ऊपर, और क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय हो नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय हो नंदलाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, दोनों हाथ उठा करके, ऐसे नहीं, सबका हाथ ऊपर, सबका हाथ ऊपर होना चाहिए। कहना है नेटवर्क वही आता है, नेटवर्क वही आता है जहाँ टावर होता है, और भगवान के दरबार में हाथ उठाकर ताली वही लोग बजाते हैं जिनके हाथों में पावर होता है। क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे कृष्ण
राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। ये निकले हैं बड़े कठिन तप करने के लिए। तो ये पहला महीना में, वैसे 6 महीने में पा गए, 6 महीने में इनको हरि का दर्शन हुआ। तो प्रथम महीने में ये कैसे व्रत कर रहे हैं, हर 3-3 दिन में ये पाना प्रारंभ करते हैं। त्रिरात्रे त्रिरात्रे कपिते बदरासन, 3-3 रात के 3-3 दिन के गैप करने के बाद में बोइल खा के तप करे लग गए। कपिते बदरासन 3-3 दिन, 3-3 दिन गैप किया गया। 3-3 दिन के आड़ में एक दिन खाया हुआ। धीरे धीरे करते करते अब 3-3 दिन को क्या किया, दूसरा महीना जहां प्रारंभ हो गए तो 6-6 दिन कर दिया। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे हरते दिने दिने, जहां दूसरा महीना प्रारंभ हुआ भगवान का ध्यान करने लग गए और 6-6 महीने में पाना। 6-6 महीने में अपने आप को बस कुछ भी पत्तों का आहार, पत्ता, सूखे सूखे पत्ते, इसी को पाना। जहां तीसरा महीना प्रारंभ हो गया तो क्या किए, 3-3 दिन का जो गैप किया गया था पहले महीने, दूसरे में 6-6 दिन, और उसके बाद तीसरा महीना प्रारंभ हो गया तो 9-9 दिन का गैप करने लग गए। अब क्या कर रहे हैं, तृतीयम चान्यमासे नौमे ते हनि अवक्षम उत्तम श्लोका बाते ते धुना। जहां तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो केवल जल के द्वारा रहे, केवल जल पीना। 9-9 दिन के गैप करके 9-9 दिन रहते, फिर थोड़ा सा एक दिन क्या करते, जल को पीना। जहां चौथा महीना प्रारंभ हो गया उसके बाद वायु भक्षो जीता श्वासो, धीरे धीरे करके वायु को पीना। जहां 12-12 दिन के बाद केवल वायु को पीना और श्वास को धीरे धीरे पिया जा रहा है, और वो श्वास को धीरे धीरे करके अंदर में ही रखने का प्रयास, बाहर नहीं छोड़ा जा रहा है। वायु भक्षो जितः श्वासो, 12-12 दिन। ये बड़ा कठिन तप कर रहा है। और कैसा तप खड़ा हुआ है, अपने अंगूठे के सहारे पृथ्वी में, पूरा शरीर का बैलेंस है, उसी में भार है, ध्यान किया जा रहा है। धान्या पदे केनोतस्थो स्थाता विचालन सर्वतो मनो आकृष्य हृदयं भूतियाद्रः। धीरे धीरे करते 5वां महीना हुआ, पूरा जो है अब धीरे धीरे क्या किए, अब वायु का भक्षण करना बंद। जो श्वास है पूरा ऑक्सीजन को पी लिए, पूरा सारे संसार के ऑक्सीजन को पी लिया गया है। संसार में हवा की कमी हो गई। देवता लोग कांपने लगे, कहे अरे ये हवा कहाँ है, कौन पी लिया है, कौन इतना जो है दारुण कठिन तप कर रहा है, ये श्वास ही नहीं है। पूरे संसार में ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि पूरा पी लिया गया था ध्रुव ने, वायु भक्षो। अब पीने के बाद क्या किए थे, सबको अपने में समेट लिए थे। देवता लोग व्याकुल हुए, त्राहिमाम कहने लग गए,
ब्रह्मा जी के पास गए, कहे मैं कुछ नहीं कर सकता। विष्णु भगवान के पास जाते हैं, कहे प्रभु ये कौन है? यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, नाग है, प्रजापति है, ऐसा कौन है जो इस तरह से दारुण कठिन तप कर रहा है? आप हमें हमारे प्राण को बचाएं, अभय प्रदान करें। अनेक अनेक प्रकार से वहां पर भगवान की स्तुति किया गया। कहे देवताओं थोड़ा सा ठहरो, ठहर जाओ। एक कोई गंधर्व नहीं है, किन्नर नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, दैत्य नहीं है, ये तो मेरा अत्यंत प्रिय है। कहे कौन है? ये ध्रुव है जो ध्यान कर रहा है। अब पूरे वायु को पी लिया गया है। कहे प्रभु आप बचाइए। उस समय उनके पुकार को सुने, तुरंत भगवान विष्णु जी जाते हैं और ध्रुव ध्यान कर रहा। ऐसे करते करते 6 महीना बीते। जहां 6 महीने में इतना ध्यान किया गया, परमात्मा का धीरे धीरे साक्षात्कार होने की तैयारी। परमात्मा जो है उनकी पुकार को, उनके मंत्र को सुन करके तुरंत आते हैं। लेकिन जैसे खड़े हैं, अब ध्रुव जी ध्यान किया जा रहा है, खड़े भी हैं, लेकिन भगवान विष्णु को नहीं देख पा रहे हैं। भगवान विष्णु को नहीं देख पा रहे हैं। हर के पास 3 नेत्र है, लेकिन सभी के सभी 2 नेत्र सबके दिख रहे हैं, तीसरा नेत्र सबका बंद है। कौन सा नेत्र? हमारा जो है ज्ञान रूपी नेत्र सबका बंद है, इसलिए परमात्मा दिखते नहीं है। रहने के लिए तो सबके पास 3 नेत्र है, लेकिन दिखे तब ना। ये ध्रुव ध्यान किया जा रहा है, परमात्मा खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, वहीं पर हैं, लेकिन उनका दीदार नहीं हो पा रहा है, दर्शन नहीं हो पा रहा है। तुरंत अपने शंख के द्वारा उनके कपोल में स्पर्श मात्र कर आ रहे हैं। जो ध्यान किया जा रहा, क्योंकि वो समाधिस्थ में समाधीनानेक भवेन यत्पदम विदूषणनांदया। ध्यान किया जा रहा, जहां संघ को स्पर्श कराया गया है, उसके बाद उनके ज्ञान रूपी नेत्र खुले, भगवान का दर्शन हुआ और उनको वहां पर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ध्रुव जी को जो है वरदान दिया जा रहा है, कहे जाओ, तुम जिस कारण से, जिस उद्देश्य से मेरा जो है तप किए हो, ध्यान किए हो, जाओ, तुम्हें राज्य की प्राप्ति हो जाए। 1 नहीं 2 दिन नहीं, 36 वर्ष तक का राज्य करोगे। 36 वर्ष तक का राज्य का भोग भोगने के बाद जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े सप्त ऋषि लोग वो पद नहीं पाते हैं, तुम वो पद पाओगे। और उनको वरदान दिए, अब भगवान को देखते रहे और तुरंत भगवान विष्णु जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव सोचने लग गए, कहे अरे भगवान आए, जो बताया गया था नारद जी ने, ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम, जो रूप बताया गया था उनको निहारे, वरदान भी दे दिए और निकल भी पड़े। अब बताओ, भगवान के द्वार पर गए हो, ये इनको इसलिए पछतावा हो रहा है, ये जितने नाशवान वस्तु हैं इसको मेरे को ये जंजाल में डाल दिए भगवान। कोई आदमी भगवान के द्वार पर पहुंच करके ये दुनिया के नाशवान वस्तु को मांगने के लिए व्याकुल है, तो उसको मांगना नहीं आया। यदि भगवान के दर पर जा रहे हो, बेटा दे दे, बेटी दे दे, पैसा दे दे, कौड़ी दे दे, खेत दे दे, खलिहान, फिर आप बहुत ही गरीब हो। मांगना नहीं आया, मांगना आपको नहीं आया। यदि मांगना नहीं आया तो फिर आप भगवान का दीदार कैसे करो? तो भगवान के द्वार पर हम लोग भी जा रहे हैं और दुनिया के जितने नाशवान वस्तु है उसी को मांगा जा रहा है। ध्रुव जी को बहुत पछतावा हुआ, कहे मांगने गया था मोती, मिल गया मुझे भूसा। मांगने गए थे तो मोती, लेकिन वहां पर क्या मिला? यही जंजाल। पछतावा हो रहा है, अपने आप को बहुत फील कर रहे हैं। भगवान आए, जितने राज्य का जो पचड़ा है, जो कचरा है, इसी में मेरे को डाल दिए। भैया भगवान के पांव को पकड़ने से क्या नहीं मिलता है। एक राजा ढिंढोरा पिटवाता है, कहे पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, कल प्रातः काल पूरे राज्य वाले सुन लेना
क्या ढिंढोरा पिटवाया? कोई भी आदमी आ जाए और आ करके मेरे राज्य में जिस जिस वस्तु में हाथ रख दे वही उसका हो जाए। जाओ, राज्य वाले सुने पूरे राज्य में, कहे राजा ने ढिंढोरा पिटवाया है कि जो कोई भी जिस वस्तु पर हाथ रख दे, स्पर्श कर दे, वो उसी का हो जाएगा। राज्य वाले सोचने लग गए कब प्रातः काल हो, कब भोर हो, बियन्ने कत का बेर हो है, निकली अजेला छुई हमरे हो जाए। सब लोग योजना बना लिए थे। कोई कहे मैं तो सिंहासन लच्छू हाँ, कोई तिजोरी लच्छू हाँ, कोई सोन चांदी हीरा मूंगा मोती, सब अपनी अपनी योजना बना लिए थे। इंतजार हो रहा था कब जो है सूर्य उदय हो। सभी लोग सोचे, प्रातः काल हुआ, राजा की बात को सुने थे। प्रातः काल जहां हुआ, राज्य के पास एकदम हुजूम लगा हुआ, भीड़ लगी हुई। कहे कब ये दरवाजा महल का खुले तब हम लोग प्रवेश करें और सब वस्तु हम लोग स्पर्श करें। आए हुए हैं सभी के सभी, जहां दरवाजा खुला आकर के सब, कोई सिंहासन को छू रहा है, सोन का है, कोई हीरे जवाहरात को छू रहे, जहां सोन और चांदी का ही है। सब लोग अपने अपना प्रसन्न होते गए, खुश होते गए कि ये वस्तु हमको मिल गई है। एक छोटा सा बच्चा है 12 वर्ष का, ये 12 वर्ष का बच्चा है, सोच रहा है देखो सब जो जो वस्तु में हाथ रख रहे हैं ये उन्हीं का हो जा रहा है। अब ये सोचने लगे मैं कहाँ हाथ रखा जो मेरा हो जाए। ये सब लोग जा रहे हैं और जो स्पर्श कर रहे हैं उसी का हो रहा है। तो एक काम करूं ना, मैं एक में हाथ रख दूं तो सब वस्तु मेरी हो जाए। गए और जा करके कहे मैं किस वस्तु में हाथ रखूं तो मेरा ही हो जाए। गए और राजा के सर पर हाथ रख दिए। राजा के सर पर हाथ रखा गया, कहे आप मेरे हो, आप मेरे हो गए। जहां राजा उनका हो गया उसके बाद तो राज्य उसी का हो गया। कहे बंद करो, जो जो यहां पर आए हुए हो ये सब ले जा रहे हो ना, बंद करो, क्योंकि राजा मेरा है, क्योंकि राजा के सर पर मैं हाथ रखा हूं, ये मेरा हो गया, ये सारी संपत्ति मेरी हो गई। तो हम दुनिया की बात को मांग रहे हैं जा करके भगवान के पास, ये सब नाश वस्तु है, इसी को मांगा जा रहा है। कोई जा करके भगवान के पास ये नहीं कर रहे हैं मोला भक्ति दे दे, कोनो कथन भक्ति दे दे भगवान, कोई नहीं कहता। सब व्याकुल हैं बेटा दे दे। हमन तो व्यापारी पिंटन, हमन दुकान में जाते हैं ना, 10 रुपया देते हो सामान ले लेते। और इसने में नरियर चढ़ा था, जय भगवान नरियर चढ़ाया, ध्यान दे रही है ना मोरो बारे में। चढ़ाया तो जा रहा था एक ठो नरियर, लेकिन ओकर बदला में मांग डारे चढ़ाया जा रहा है नारियल फूल, जो भी चढ़ाया जा रहा है, लेकिन ओकर बदला मांगा था। तो हम तो व्यापारी है ना, तो हम लोग व्यापारी हैं, तो व्यापारी है तो फिर इसका और आपका फिर क्या संबंध हुआ? दुकान में 10 रुपये दे दिया, 10 रुपये दिया, सरफल ले आया, उसके बाद तुम्हारे दुकानदार के क्या संबंध? खत्म। ये सब कर था ना, मंदिर में जाता है ना बस चढ़ा था, लेकिन नेत्र लग खोरे रतन ध्यान दे रही है। मैं आए रहे तुम्हारे दुआरी में नरिया चढ़ाए हैं और कोंटान में 100 रुपये घलाक चढ़ाए, थोड़ा देखे रही है ना, 100 के बदला मूल 1000 चाहिए। हम व्यापारी हैं, इसलिए भगवान के पास जाओ, थोड़ा उनके चरणों का ध्यान करो, भक्ति मांगने का प्रयास करो। ध्रुव जी व्याकुल हुए, कहे मैं तो मांग रहा था, क्या मिल गया? क्या एक पचड़े में फंसा दिए। समय आने पर ध्रुव जी जाते हैं, राज्य का भोग भोगे, 36,000 वर्ष तक भोग भोगे। समय आने पर वही सुरुचि माता जो डाह के कारण, ईर्षा के कारण आशीर्वाद दी थी, कह जा तोला भगवान मिल जाए। समय आने पर उसका जो बेटा होता है उत्तम, वो यक्षों के द्वारा मारा जाता है। क्योंकि किसी के लिए यदि आप अमंगल सोचोगे तो आपके साथ पक्का अमंगल होगा। ये सुरुचि अमंगल सोचने वाली, इसके लिए उसके साथ वही घटना हुई। समय आता है, यही ध्रुव राज्य किए, राज्य का भोग भोगने के बाद फिर यहाँ
अब ध्यान देना, ये जो ध्रुव भगवान का दर्शन करने के बाद भी इसका मन विचार अलग हो गया था, इसीलिए उसके भाई जो उत्तम मारे जाते हैं तो यक्षों के साथ लड़ने लग जाता है। वहां पर मनु जी आकर के समझाते हैं। समय आया, ये बड़े बड़े जो सप्त ऋषि लोग हैं, इन लोग वो पद नहीं पाए जो ये पद पाया। आज ध्रुव लोक है, परिक्रमा किया जा रहा है, सारे भूमंडल में उनका दर्शन किया जाता है। समय आने पर इन्हीं के यहाँ उत्कल नामक पुत्र हुए और इन्हीं के राज्य में फिर अंग नामक राजा होते हैं। अंग जो है महान प्रतापी था, महान ध्यानी था। समय आने पर वो भी यज्ञ करते हैं, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम पड़ता है वेन। वेन इतना दुष्ट हो गया, इतना क्रूर हो गया, कहे सुनो मेरे राज्य में जहां अंग जो है वन को चले जाते हैं, अंग जहां चले गए उसके बाद वेन का राज्य आया। राज्य में तो बैठ गए, राज्य में बैठे, लेकिन सभी ब्राह्मणों को कहा गया सुनो ब्राह्मणों इधर आओ। सब साधु ब्राह्मण मतलब बैठा दे, कहे सुनो यहां बैठो। कहे क्या बात है? ये वेन राज्य को पाया हुआ है, ये अंग तो बड़ा ब्राह्मण भक्त है, साधु भक्त है, ये अंग तो चले गए राज्य को छोड़ करके, उसका बेटा हुआ है वेन। अब ये नियम बना रहा है, कहे सुनो मेरे राज्य में कोई भी, सुन लेना, अब एक नया नियम बना रहा है। कैसा नियम है वो? न यस्य द्रव्यम न होतव्यम न दातव्यम न द्विजा कचित। कहे सुन लो ब्राह्मणों, मेरे राज्य में कोई भी पूजा पाठ नहीं होगी। मैं अंग का बेटा वेन हूं, मेरे राज्य में न पूजा होगी, न पाठ होगा, न हवन होगा, न दान होगा। ब्राह्मण मन कहीं एहू बड़ा गड़बड़ नियम बना रहा है। ये क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रही बात इसको। क्या बोले हो? कहे सुनो ब्राह्मणों, मेरे जो राज्य में कोई पूजा पाठ हवन दान एक कुछ ना हो। पूजा पाठ नहीं। कल मैं एक श्लोक बोला था, आप लोगों को याद हो तो, विप्रपादो कर्दमानि च, जिसके घर में ब्राह्मण के चरण कमल नहीं धोए जाते, जिस घर में यदि ब्राह्मण देवता के चरण कमल धोए नहीं जाते, विप्रपादो कर्दमानि, यदि ब्राह्मण यदि कोई पहुंच गया है, साधु पहुंच गया है, यदि उसके पैर को धो करके आंगन में कीचड़ से एकदम सारोवार न हो जाए, जिस आंगन में, तो फिर वो घर नहीं है। इसलिए समय मिले, यदि ब्राह्मण पहुंच गए हैं, संत पहुंच गए हैं, साधु पहुंच गए हैं, तो अवसर मिला हुआ है। ये राजा बलि जानता है, आप लोग कथानक सुनेंगे। ये दैत्य होकर के बलि समझता है ब्राह्मण के महत्व को। तो विप्रपादो कर्दमानि च, जिस घर में ब्राह्मण के चरण कमल नहीं धोए जाते, न स्वाहा स्वधा न गर्जितानि च, जिस घर में स्वाहा शब्द का उच्चारण यदि नहीं होता, हम लोग हिंदू धर्म वाले हैं, सनातनी हिंदू हैं, तो कम से कम घर में साल में एक बार स्वाहा मैया का आगमन होना चाहिए। स्वाहा माने कौन है? स्वाहा माने अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा। स्वाहा शब्द का उच्चारण होना, इसी को देवता लोग पाते हैं। और जिस घर में स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं होता, जिस घर में स्वधा शब्द का उच्चारण नहीं होता, स्वधा माने कौन है? ये पितरों की पत्नी है। साल भर में एक बार
इनका आगमन होता है। कब? आश्विन मास से कृष्ण पक्ष। तो ये स्वधा ये भी आते हैं। तो जहां न स्वाहा स्वधा न गर्जितानि च, जिस घर में ब्राह्मण के चरण कमल धोए नहीं जाते, जिस घर में स्वाहा स्वधा शब्द का उच्चारण नहीं होता, न वेद शास्त्र गर्जितानि च, जिस घर में वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती, जिस घर में अश्मशान तुल्यानि ताति गृहाणानि, वो घर, उसको घर मत कहिएगा प्लीज, वो अश्मशान तुल्य। घर तो तब है जब स्वाहा शब्द का उच्चारण हो, स्वधा का हो, ब्राह्मणाय वेद शास्त्र की गर्जना हो, साल में कम से कम इनका उच्चारण जरूर होना चाहिए। अब ये वेन कह रहा है मेरे राज्य में कोई दान दक्षिणा नहीं। अब दान दक्षिणा नहीं होगी तो कैसे चलेगा? ये ब्राह्मण लोग, अब ध्यान देना, हम लोग समझते हैं ये पूजा पाठ करते हैं तो दान देते हैं, तो ये ब्राह्मण लोग जीवित हैं। अरे दान देते हो तो ब्राह्मण को नहीं देते हो, पूजा करते हो तो आप भगवान के ऊपर एहसान नहीं करते हो। ध्यान देना, पूजा करते हो तो आप अपने ऊपर एहसान करते हो, थैंक यू बोलते हो भगवान को, हे प्रभु मेरे को यहाँ परमात्मा आपने जन्म दिया। क्योंकि 3 ऋण से हम लोग बंधे हुए हैं, एक है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण, एक है पितृ ऋण। देवताओं के ऋण से मुक्त होना है, पूजा पाठ करो, दान करो, नहीं तो मां के गर्भ में तो आए तो हैं और कर्ज वहीं रह जाएगा, मर जाएंगे। और जो दिया जाता है, जितने वायुमंडल में हवन इत्यादि किया जाता है, ये आप किसको दे रहे हो? ये देवता लोग पाते हो, खाते हैं। इसलिए हवन पूजन होना ये नितांत जरूरी है, ये वातावरण की शुद्धि के लिए। हवन के द्वारा जो वातावरण होता है, स्टील प्लांट का धुआं और हवन का धुआं में अंतर है। कहे ये नहीं होगा, बार बार समझाए लेकिन वे नहीं समझा। कहे उपदेशाराणाम ही मूर्खाणाम, इसलिए क्या किए ब्राह्मण लोग मारे। कहे ये दुष्ट है, ये हवन पूजन को बंद कर रहा है, इसलिए मार दिया गया, उसके शरीर को मथा गया। समय आने पर निषाद लोग निकले, यही फिर मथा जाता है। उसके बाद समय आने पर यही पृथु राजा आते हैं और अर्ची देवी आती है। ये पृथु राजा, इनका अद्भुत कार्य, जिनके द्वारा यही ये पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में माने। कहे ये पृथु राजा का अद्भुत कार्य। कहे हाँ, इतना बढ़िया अश्वमेध यज्ञ इत्यादि पूजन किया जाता है। सारे संसार में जो भूमि उबड़ खाबड़ हो गई थी, उनको समतल किया गया। बाकी बिहारी लाल की जय। जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले। सुख भी कभी कल गीता, सुख भी कभी कम गीता, तब से मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले। सुख भी कभी कल गीता, सुख भी कभी कल गीता, तब से वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले।
हिलता है कब कहाँ पे। दाता दयालु तुम ऐसा मिलता है अब कहाँ के। खुशियों से झोली भरेता ऐसा इस जहाँ पे। करता है तू करिश्मा, करता है तू करिश्मा, दुनिया से भी निराले। जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले। बड़े भाव से ताली की सेवा करेंगे। बोल बंसी वाले की जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। लागी लगन है ऐसी हर पल जो धड़काए। लागी लगन है ऐसी हर पल जो धड़काए। दीदार बिन हमारे दिल को न चैन आए। दीदार बिन हमारे दिल को न चैन आए। ये रोग है पुराना, ये रोग है पुराना, इससे हमें बचा ले। जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले। सुख भी कभी कल गीता, सुख भी कभी कल गीता, तेरा मुरली वाले। और ऐसा सहारा लेंगे आप बाके बिहारी जी की। सहारा लेना चाहते हैं कौन कौन? दोनों हाथ उठाएंगे। जो बाके बिहारी से सहारा चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते पीछे वाले हमारे भैया जी जो चाहते हैं दोनों हाथ उठाएंगे। सुख भी कभी कल गीता, सुख भी कभी कल गीता, जब से वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले। सुख भी कभी कल गीता, सुख भी कभी कल गीता, तब से वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले। जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा मुरली वाले। सुख भी कभी कल गीता, तब से वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले। एक बार दोनों हाथ रख बोलेंगे जय जय श्री राधे। तो आज पृथु ये जोवेन ने इतना अत्याचार किया,
ध्यान देना, यदि कोई भी घर में हवन पूजा पाठ नहीं होगी समय आने पर, तो क्या होती है, पृथ्वी माता व्याकुल हो जाती है, आकुलित हो जाती है। इसीलिए धन की 3 गति बताई गई हैं, दान भोग नाश। पुण्य का करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, यज्ञ हवन करते रहो। इससे क्या होगा, मन भी शुद्धि होगी, वातावरण भी शुद्ध होगा, देवताओं को भोजन प्राप्त होगा। लेकिन ये वेन कोई पूजा पाठ नहीं, समय आने पर इनको मार देते हैं ब्राह्मण। पूजा पाठ हवन नहीं होगी। अब एक दृष्टिकोण से देखे तो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं हमारा खर्चा कैसे चले, एक और दूसरा देवताओं को भोजन कैसे प्राप्त हो। कई बार समझाए, 1 बार 2 बार कई बार उसको समझाए, लेकिन ये मूर्ख है। इतना प्रतापी राजा अंग, लेकिन ऐसा मूर्ख क्यों हो गया था। तो कोई कोई पुण्यात्मा बड़े जीव होते हैं, उनके चले जाने के बाद घर की स्थिति बिगड़ जाती है। ये अंग जहां चले गए, उसके बाद पूरे राज्य की स्थिति बिगड़ी। वेन अत्याचार किया। अब उसका इसमें दोष नहीं, कुछ ऐसे अपराध हो गए थे, कुछ ऐसे अपराध जिसके द्वारा वो जो अपराध पितृदोषेन मूर्खता, बच्चों में कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं जो पिता के द्वारा आता है, कुछ ऐसे गुण आते हैं जो माता के द्वारा आता है। मां का ऐसा क्या गुण है जो बच्चों में आता है, डीएनए में आता है। इसीलिए सावधान होना चाहिए माताओं को। सुशीलेन मातृपुण्येन, मां के पुण्य प्रताप से बच्चों में शील स्वभाव आता है। यदि पूजा पाठ करने वाली है, धर्म वाली हैं, तो उनके जो पुण्य संचित होते हैं, उनके द्वारा बच्चों में डीएनए में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप शील स्वभाव आएगा। शील माने गंभीरता, शील माने नम्रता। तो सुशीलेन मातृपुण्येन, मां के पुण्य से बच्चों में शील स्वभाव। पितृपुण्येन चातुरः, पिता के पुण्य से बच्चे में चतुरापन आता है। लड़का कतका चालाक है, दादाए हरावे तो लड़का नहीं रही। पितृपुण्येन चातुरः, पिता के पुण्य से बच्चों में चतुरापन आता है। औदार्यम वंश पुण्येन, औदार्यम माने उदारता। दान देने की जो प्रथा होती है, सब कोई दान देते तो हैं, लेकिन दान देने की प्रथा है। दान, यदि कोई बच्चा दान दे रहा है या नहीं दे रहा है, बड़े बड़े चाहे माल गुजार हो, बड़े बड़े संपत्ति उनके पास हो, लेकिन सबे में दान देने की प्रथा, सबे आदत नहीं रहे होगा। एक कब होगा, अरे दादा बाबा दान देता तो नाती है दान दी ना। औदार्यम वंश पुण्य, उदारता का जो स्वभाव आता है बच्चों में, वो वंश के पुण्य से आता है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली है, ये डीएनए में होता है। इसके लिए सिखाने की, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। संपत्ति भी रहता है, फिर भी दान नहीं दे सकता है। क्यों? उसका दोष नहीं, उसके बाबा दादाओं का दोष है। औदार्यम वंश पुण्य और आत्म पुण्य न भाग्यवान। आदमी अपने पुण्य से आदमी भाग वाला होता है। बेटे तो 4 होते हैं, सबका बंटवारा 5-5 एकड़ बता दिया गया है, लेकिन कोई 5 एकड़ को 5 डिसमिल कर लेता है, कोई 5 को 50 एकड़ कर लेता है। ये तो अपना अपना भाग्य है। वेन इतना दुष्ट था, उसका कारण था उसके जो मां का जो स्वभाव था वो राक्षसी प्रवृत्ति की थी, जिसके कारण ये दुष्ट आत्मा हो गया।
ये पूजा पाठ से वंचित हुआ। बच्चा पूजा पाठ नहीं कर रहा है माने इसमें उसका दोष नहीं है, ये माता और पिता का दोष रहता है, संस्कार का दोष रहता है। हम कह देते हैं ये बच्चा पूजा पाठ नहीं करता, पंडित जी ये ऐसे करता है, इसमें उसका क्या दोष है? सब चीज होता है लेकिन उसके कारण हैं तो केवल माता और पिता। इसीलिए माता पिताओं को चाहिए ये बच्चे में क्या देना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। वो गर्भाधान करते समय हमको बहुत सचेत रहना पड़ता है, सावधान होना चाहिए। जब गर्भधारण करने वाली हो माँ, उस समय जैसा भी उसका विचार होता है वैसे ही ये बच्चे के रूप में विचार ही बच्चा आता है। जो हमारे संस्कार बताए गए हैं ये संस्कार को तो हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। ये संस्कार क्या है? आज वेद का इसमें दोष नहीं, इसका दोष तो है ये पिता और माँ को। समय आने पर यही ब्राह्मण इनको मारते हैं। और प्लीज मैं ध्यान आप लोगों को आकर्षित करूं, हर आदमी को चाहिए पूजा पाठ करते रहो, दान दक्षिणा करते रहो। हमारे लिए नहीं, आपके लिए करो, क्योंकि जो दोगे सो मिलेगा। एक ठो धान ला तो बोहन खेत में ना छिचे ना, खेत में धान ये सीधा फंडा है, सीधा नियम है। खेत में एक धान को बोया जा रहा है, एक ठो धान में कतका कन बाली निकलते। एक ठो धान यदि बोया जाए वो जब निकले तो उसमें से 100 200 इतने धान निकलते हैं। जब एक ठो के द्वारा इतना मिल रहा है तो आप दोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सीधा नियम है, दोगे मिलेगा। सांस छोड़ रहे हो, ले रहे हो माने छोड़ना पड़ रहा है, ये आदान प्रदान है। देने के लिए लेना पड़ता है और लेने के लिए देना पड़ता है। आप दोगे वही मिलेगा, गरुड़ पुराण के अनुसार। हमारे ऊपर एहसान नहीं करते कि मैं ब्राह्मण, और आप सोचना भी मत मैं महाराज को दे रहा हूं। ये मेरे पूर्व जन्म में आप लग रहे थे सो दे रहे हैं। कोई ना कोई माध्यम बस बनता है। वेन ब्राह्मण लोग क्या किए, मारे, कहे दुष्ट आत्मा हो गया, कोई पूजा पाठ नहीं करने वाला, इसलिए उसके मारे। समय आने पर इन्हीं के शरीर को मथा जाता है। मथने के बाद मंत्र के द्वारा वही पृथु राजा को प्रकट करते हैं। एक शरीर के दोनों भाग से अर्ची देवी जो लक्ष्मी के अंश और भगवान विष्णु के अंश पृथु के रूप में। ये पृथु जितने औषधि को लेकर के ये अकाल पड़ गया था, क्योंकि पूजा पाठ तो हो नहीं रही थी, तो अकाल पड़ गया सारे संसार में। ये पृथ्वी व्याकुल हो गई, सभी औषधि को अपने गर्भ में समा लेते हैं। इसलिए पृथु राजा व्याकुल हो जाते, कहे हे पृथ्वी, ये सारे संसार में अनेक प्रकार से अन्न औषधि नहीं हो रहे हैं, इसका कारण तू है। कहे मैं इसका कारण नहीं, ये तो दुष्ट आत्मा वेन के कारण है, जो पूजा पाठ नहीं किया, यज्ञ नहीं किया। समय आने पर यही पृथु राजा इतना अद्भुत कार्य किए कि उनके घर में संत महात्मा आ गए। जब आपके घर में संत महात्मा कोई आ जाए तो समझ जाना आपका जो जीवन है अब टर्न लेने वाला है, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। ये संत महाराज आए, सनकादिक ऋषि लोग आए, कहे ओहो हे पृथु, आपने अद्भुत कार्य किया। कहे धन्य हो गया, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। हे महाराज, आपका दर्शन करके मैं कृतकृत्य हुआ, धन्य है। कहे मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। कहे हमको कुछ नहीं चाहिए। कहे कुछ तो मांगो, हम आपके यज्ञ में आए हुए हैं, ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, हम लोग देखने आए हुए। कहे कुछ नहीं चाहिए, यदि मेरे को देना आप लोग चाह रहे हो तो एक काम करो, 10,000 कान दे दो। कहे 10,000 कान? कहे हाँ, जिसमें हरि की कथा को सुन सको। ये 10,000 कान मांग नहीं रहा है, 10,000 कान में जितने सुनने की क्षमता है उतना एक कान में प्रभाव मेरा हो जाए, ये मांग रहा है। हम तो एक बार कथा सुनते हैं और कहते हैं बस हो गए, निकला। अब भगवान कहाँ रहते हैं?
जिनके श्रवण समुद्र समाना। भगवान का निवास वही है। राम कथा जो सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहीं। जो भगवान की कथा को सुने और कहे बस मोर पेट भर गए, फिर वो कथा के मरमला नहीं समझ में। कथा के लिए तो आदमी को आकुलित तो होना चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। मैं बार बार सुन, ऐसी कथा बार बार होता रहे। ए राजा पृथु को पता है कथा के मर्म, संत महात्मा के दर्शन का। हम लोग तो इसकी कीमत को ही नहीं समझ पा रहे हैं कथा की। एक कथा के लिए प्यास होनी चाहिए, और जो प्यासा होगा वही आएगा। एक लड़का है, एक लड़का का काम था रोज नित्य प्रति पानी पिलाना। कोई भी यात्री आए और यात्री पहुंच जाता स्टेशन के पास, ट्रेन आती, ट्रेन में चढ़ता और एक मटकी लिया हुआ था, उसमें टोटी लगे हुए थे, बोरे बंधे हुए थे, नंगे बदन हैं, मैले कुचैले वस्त्र पहने हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों की चिंता है, इनका पालन पोषण कैसे हो। इसलिए क्या करता था, वो जल को बेचता था। जैसे किले बिजलेरी बिक रहा है, वैसी उस समय की बात है, बहुत काल की बात। वो जो है जा करके मटकी नुमा ले लेता, उसमें टोटी बनाया हुआ था, और उसी में 1 गिलास पानी निकालता और उसी को बेचने लग जाता। 1 गिलास 1 रुपए के बदले में 1 गिलास ठंडा जल। ये रोज का काम था, जो भी पैसा मिल जाता उसी से अपना गुजारा करता। जहां ट्रेन रुकती, चढ़ता, बेचने लग जाता। एक दिन पहुंचा, ट्रेन आई, रुकी, ट्रेन जैसी रुकी, वो जो बच्चा है वो डिब्बे में पहुंचा। जैसे डिब्बे में प्रवेश कर रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, कहे मीठा जल ले लो, शीतल जल ले लो, 1 रुपए में 1 गिलास, जोर जोर से चिल्ला रहा है। यात्रियों भीड़ लगी हुई है, सब बैठे हैं यात्री लोग, जोर जोर से चिल्ला रहा। उसी समय एक बड़े सेठ जी बैठे हुए थे, कहे ओए इधर आ, पुकारे जोर से, कह लो 1 गिलास जल दे दो। निकाला टोटी से 1 गिलास जल, कह लीजिए महोदय 1 गिलास मीठा जल है। जहां 1 गिलास दिए, जैसे ही देने के लिए तैयार हुए, वो पकड़ा ही हुआ था गिलास को, कहे बता ये कितने रुपए में दे रहा है? कहे बस 1 रुपए में 1 गिलास मीठा जल। कहे बहुत कीमत लगा रहा है, थोड़ा कम लगा, चवन्नी में दे, 1 रुपया बहुत कीमत है। कहे नहीं पड़ेगा, 1 रुपये में 1 गिलास है। बार बार दोनों के बीच में बात हुई, संवाद हुआ, संवाद जो है थोड़ा विवाद का रूप लिया। कहे बहुत ज्यादा महंगा लगा रहा है। तुरंत वो लड़का देखा, वो सेठ जी को देखा और मुस्कुराया और गिलास के पानी को मटकी में डाला, निकल पड़ा। वहीं पर बैठे थे साधु महाराज। साधु महाराज जहां बैठे हुए थे, देखे, कहे लड़का एक गिलास को पानी को दिया, नहीं लिया सो नहीं लिया, उसको नहीं देना था तो नहीं देना था, उसको नहीं लेना था तो नहीं लेना था, लेकिन वो मुस्कुराया है। वो मुस्कुराने में थोड़ा सा राज है। काबा कोनो ला व्यंग्य मुस्कुराना, कोनो के कुछ क्रियाल देख के ना थोड़ा होकर हंसी के पात्र बनाना, मुस्कुराना अलग होते हैं। किसी से प्रसन्न होकर के मुस्कुराना अलग होता है, किसी को देख करके मुस्कुराना ऐसने बूता करत है, ये मुस्कुराना अलग अलग ढंग है। वो जो मुस्कुराया था उसमें राज था। साधु महाराज बड़े विस्मित हो गए, कहे ओहो इसको नहीं बेचना था, नहीं बेचना था, लेकिन वो मुस्कुराया है, उसका राज क्या है मैं पता करूं। निकल चुका था लड़का दूसरे डिब्बे में। ओ साधु महाराज दौड़ते दौड़ते गए, एक डिब्बे से दूसरे, दूसरे तीसरे, खोजने लग गए कहां है वो लड़का। लड़के को खोजे, कहे ओए छोरा रुक, रुके, कहे क्या बात है महाराज जी, जलपान करना है? कहे नहीं, थोड़ा ठहर, थोड़ा सा ठहर जा। कहे ये बता, वो सेठ जी पानी मांगे थे। कहे जान दो ना, हटाओ ना। अरे बता तो, वो सेठ जी तेरे से पानी मांगे 1 रुपए के बदले में 1 गिलास, तूने नहीं दिया।
कम पड़ा तो चवन्नी मांगे तो उसने नहीं लिया, महंगा लगा तो उनको नहीं लिए, तूने नहीं दिया, बात यहां पर खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से तूने वो गिलास के पानी को मटकी में डाला और उसको देख करके मुस्कुराया, वो मुस्कुराया, वो काब मुस्कुराया, थोड़ा बता दे। वो तेरे मुस्कुराने के राज को मैं जानना चाह रहा हूं। कहे हटाओ ना महाराज, अब हो गया सो हो गया, बीती ताहे विसार दे, आगे की सुधी ले। कहे बीत गया सो बीत गया। नहीं नहीं नहीं, बता वो राज क्या है। जिस तरह से तूने मुस्कुराया है मेरे में प्रश्नवाचक लग गया है, मैं वो राज जानना चाह रहा हूं। कहे सही बताऊं मैं? कहे बता। कहे सही बताऊं तो सेठ जी को वास्तविकता में प्यास नहीं लगी थी। यदि प्यास लगी होती ना तो 1 रुपये में नहीं वो 2 रुपये में ले लेता। 1 रुपये में नहीं 2 रुपये में ले लेता। बिस्लेरी के बाटल, किले के बाटल प्यास लगते तो लेथन ना। 40 रुपये 50 रुपये में भी खरीदते। कब? जब अपने प्राणों पे आ जाए तब। वैसी ही एक कथा की जो तड़प हो जाती है, जिसको कथा की प्यास लगती है, वो यहां पर आता है। एक कथा की प्यास जिसको लगे वो कब लगे? अंतिम मां भूया उतार रहता लगी। विष्णु सहस्त्र नाम सुना दे, गीता सुना दे। एक कथा की प्यास तो हर आदमी को इतनी व्याकुलता होनी चाहिए, मैं पाऊं। इसके लिए कोई कीमत नहीं, कोई समय नहीं, जब समय निकालो तभी आ जाओ। ये गंगा है, जितने समय आओ, आकर के स्नान करो, निकल पड़ो। जरूरी नहीं कि 2 घंटा बैठो। मैं नहीं बार बार कह रहा हूं 2 घंटा नहीं बैठना, क्योंकि आदमी के पास इतना व्यस्तता है। अरे क्षण मात्र तो बैठ, और डुबकी लगा निकल ले, और जल को पी निकल ले। तो जो राम कथा को सुने, भगवान की गाथा को सुने और कहे बस मैं तृप्त हो गया, फिर वो कथा को नहीं समझ पाया। ये पृथु राजा है, कहे हे महाराज, यदि मेरे को वरदान देना है तो मेरे को 10,000 कान दे दो, जिसमें मैं हरि की चर्चा को सुनते रहूं। समय आने पर इन्हीं के द्वारा फिर अष्टान नामक पुत्र होते हैं, जिनको अंतर्ध्यान भी कहा जाता है। समय आने पर प्राचीन ब्रही राजा हुए, जो इतना कर्मकांड किए थे, अनेक प्रकार के बलि दिया गया था, बलि दे करके बड़े बड़े जीव जंतुओं को मारा गया था। नारद जी आते हैं, समझाते हैं, कहे ओ प्राचीन ब्रही, तूने इतना कर्मकांड किया है, समय आने पर तेरे को भी दंड मिलेगा। कहे दंड मिलेगा? कहे हाँ, जो इतना पूजाई किया है, बलि दिया है, और तेरे को नहीं काटेंगे, तेरे को भी तो दंड मिलेगा, कर्मकांड के चक्कर में पड़ेगा तू। कहे इसलिए जाओ और जा करके भगवान का ध्यान करो। यही जो पुरंजन जो राजा की कथा बताते हैं, कहे ये पुरंजन राजा जो यहाँ आता तो है, सारे संसार में यहाँ आया एक पुरंजन नामक राजा, जो यहाँ आया और एक कुबुद्धि नामक पत्नी के साथ रह जाता है। अपने लिए देखने लग गया, मेरे लिए महल कहाँ है, खोजा, 9 द्वार का महल, इसमें प्रवेश करता है। हमन कौन? पुरंजन राजा। ध्यान दो, हम ही लोग पुरंजन राजा हैं। हम कहाँ आए हुए हैं? 9 द्वार के महल में। ये शरीर का है, गीता के अनुसार क्या है? 9 द्वारे पुरीदहि नैव कुर्वन् कार्यन्। इसमें लिखा हुआ है ये शरीर 9 द्वारों का बना है, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये पूरा द्वार है। अब यहाँ क्या बैठता है? यहीं पर एक प्राण रूपी पंछी बैठता है। एक पिंजड़ा रहता है, उसमें तोता रहता है। वो तोता पिंजड़े में एक द्वार है, अब वहां पर तोता बैठा हुआ है। जहां द्वार खुले तो तोता फूर से उड़, और द्वार खुली तो तोता उड़ जाही। लेकिन हमन के द्वार तो सबे खुले हैं, एको ठो द्वारी बंद, दरवाजा लगे है। हमन के शरीर 9 द्वार है। पिंटन कबीरदास जी कहते हैं 9 द्वारे का पिंजड़ा, 9 द्वारों का पिंजड़ा,
तामे पंछी पौन, पौन माने प्राण, उसमें प्राण रूपी पंछी निवास करता है। रहने को आश्चर्य है, करे अचंभा कौन। ये प्राण रूपी पंछी निवास करता है, एक कितने समय फूर से उड़ जाएगा, इसमें भी आदमी अभिमान करता है। यहां आया है और आकर के कह रहा है कितने समय एक काल आए और गिर जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब समय है भगवान का नाम ले लो। काहे का अभिमान करना है? धन का, बल का, रूप का, विद्या का, क्योंकि मिट्टी में मिलना है। माटी मिले माटी, पानी में पानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी। पानी का बुलबुला सा तेरी जिंदगानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी। माटी मिले माटी, पानी में पानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी। पानी का बुलबुला सा तेरी जिंदगानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी। माटी मिली माटी, पानी में पानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी। बड़े भाव से ताली कैसे करेंगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ आकर के। माटी मिली माटी, पानी में पानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी। पानी का बुलबुला सा तेरी जिंदगानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी। भाई बंधु तेरे काम न आए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जावे। ओ भाई बंधु तेरे काम न आए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए। संग ना चलेंगे तेरे कोई भी परानी, संग ना चलेंगे तेरे कोई भी परानी। हरि अभिमानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी। माटी मिले माटी, पानी में पानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी। पानी का बुलबुला सा तेरी जिंदगानी, हरि अभिमानी, हरि अभिमानी। बड़े भाव से ताली की शो करेंगे और दोनों हाथ पकड़ के बोल बंसी वाले की जय हो। रहे ना निशानी
राजा मरीजों की रहे ना निशानी, राजा मरीजों की एक एक ठाट जिनके लाख लाख हीरों की, एक एक ठाट जिनके लाख लाख हीरों की। ढाई गज कपड़ा डोली पड़ेगी उठानी, ढाई गज कपड़ा डोली पड़ेगी उठानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी मिले माटी, पानी में पानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी। पानी का बुलबुला सा तेरी जिंदगानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय हो। तो काहे का अभिमान करना मेरे भाई बहन। जिनके घर झूलते थे हाथी, जिनके घर झूलते थे हाथी, लाख करोड़ थे साथी। बड़े बड़े मालगुजार जेकर यहाँ कमिया कद का कन लगे रहे, लेकिन वो भी नहीं रहे। जिनके घर झूलते थे हाथी, बैलगाड़ी रहे, हाथी घोड़ा रहे, आवाज उनको भी खा गए माटी, तू क्यों नींद में है सोया। कभी भी धन का अभिमान मत करना। आज आपके पास है तो है, वो समय आएगा वो पता नहीं फुर से उड़ जाए। भाग्या छे अर्था छियंते। हम 30 साल पहले क्या थे, अभी क्या हैं, क्या हो जाए। ये चंचला है। तो जिनके घर झूलते थे हाथी, लाख करोड़ थे साथी, उनको भी खा गए माटी, तू क्यों नींद में है सोया। अरे जिनके बाल थे काले, पीते थे दूध मलाई के प्याले, चांदी के कटोरी में चाय पिए, आखिर उनको भी आग में है डाले, तू क्यों नींद में है सोया। बड़े बड़े चले गए तो हमारी क्या भी साथ है। ये अभिमान को खत्म कर राजन, और जा ध्यान कर परमात्मा का। कभी भी धन का, बल का, रूप का, विद्या का अभिमान नहीं। जहां इसका अभिमान करोगे, भगवान के द्वार पर प्रवेश वर्जित लिखा है। भगवान के द्वार पर वहां पर एक कपाट है। जैसी ये सबका अभिमान लेकर के पहुंच रहे हो, वो कपाट अपने आप बंद हो जाता। धन मद, बल मद, रूप मद और विद्या मद चार, भवसागर के धार में रोक लेते हैं डार। ये अभिमान मत करो। आज प्राचीन रही नारद जी की बात को सुने, भगवान का ध्यान किए, समय आने पर वो भी अपनी गति बनाते हैं। उन्हीं का पुत्र हुआ प्रेचेता, जो भगवान का ध्यान करते करते वो भी गति बनाए। प्रियव्रत नाम का राजा हुआ, जो विवाह करना नहीं चाहते लेकिन विवाह किए। उन्हीं का जो विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति के साथ उनका विवाह हुआ। समय आने पर आदिघ्न नामक पुत्र हुआ। आदिघ्न का नाभि नामक बेटा हुआ। नाभि ने तपस्या किया। समय आने पर इन्हीं के जो पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ता है ऋषभ। जो ऋषभ ने ऐसा ध्यान किया, कहे मैं माला लेकर के बैठने वाला नहीं, वो क्या किए, जड़ की भांति व्यवहार किए।
नंगे बदन वस्त्र उतारे विचरण करने लग गए। कोई थूकता, कोई उसके ऊपर मलमूत्र फेंक देता, कोई ढेला से मार देता, फिर भी भगवान के भजन में आनंद रहते। ये दुनिया बड़ी अजीब है, पिट्टन ध्यान देना, बड़ी अजीब है। माला लेके बैठ जा तो दुनिया वाला मन क्या कही, बड़ा भगत बने हैं, ये बड़ा मरना है। दुनिया बड़ी अजीब है। यदि भगवान ला पुकारत पुकारत थोकन आंसू निकल जाही। देखा था मंदिर वहां है और रोआ थे, बड़ा कायर है। बोल दो तो शायर कहे, रो दो तो कायर कहे। बोल दो, अपने जज्बात को शब्द में बयां कर दो। द्वार पर सब पागल है तो कहीं ना, मीरा पागल है तो कहे ना, मीरा पागल कहीं ना, दीवानी हो गई, पगली हो गई जब कृष्ण को भजने लगी। तब ये दुनिया के 3 माह जहां भजन करे लग जा, माला धरे लग जा, तो दुनिया ला खुश करे मत भिड़िया ना, लेकिन हम मर जा थन दुनिया ला खुश करेगा। ये मन मोला देखा है, मैं कह मंदिर जाता हूं, दुनिया को मत दिखाना, ऐ दुनिया को खुश भी मत करना। तो रो दो तो कायर कहे, अब बोल दो तो शायर कहे। आज तक कोई भी किसी को भी देख लेना, जो थे तब तक उसके महत्व को नहीं समझा गया है। चाहे बुद्ध हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, पूरे इतिहास को पढ़ लेना, पुराणों को पढ़ लेना, जो थे सबके कोई ना कोई ऐसे ब्राह्मण आ गए, विद्वान आ गए जो उनके भजन में बाधक बने। चाहे कबीर, और जो भीड़ पसंद करे फिर क्या संत है, क्योंकि उनको तो एकांत चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के पास देखेंगे, बड़े बड़े ध्यानी लोगों के पास देखेंगे, बड़े बड़े साधु के पास, ये जहां भीड़ हो जाए कहे भक्त। वैसे तो कथा में भीड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना, भीड़ में कथा नहीं हुआ होते, भीड़ में कथा होते का, भीड़ तो एक जगह होते बाजार में, कथा में भीड़ नहीं होती है। कथा में तो श्रोता आते हैं, जो सुनने वाले हैं, दुनिया भर के जन काय साग कत का बेरा है। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर भीड़ लगाते हैं भविष्य पुराण के अनुसार। कथा में भीड़ नहीं, कथा तो एक में होती है। बाकी तो सारे संसार जहां बैठ जाए तो व्यथा ही व्यथा है, सब अपन अपन दुखित ला सुनाए लग जाए। भीड़ लगे नहीं क्या करी, सब अपन आओ काय करबे, लाल बदरा हो गए, कोई मैं परेशान हाँ, बैठे तो कथा मेरे व्यथे व्यथा है। मर जात हूँ पाए कर करके, खातू छींच के मर जात, लेकिन वो लाल बदरा जाते नहीं है। व्यथा व्यथा है ना, ये संसार में व्यथा है, कथा तो केवल एकांत में। राजा परीक्षित तो अकेले कथा सुनाए, वो तो जो श्रोता थे वो आ गए। पार्वती माता को अकेले कथा सुनाया गया है, शंकर जी, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, ये किसी को भी देख लो, गीता को अकेले सुनाया गया है, भीड़ में नहीं सुनाया गया। तो कोई भी कथा में आप देखोगे तो एकांत में कथा होती है, भीड़ में तो दुनियादारी की बात होती है। इसलिए इस संत महाराज लोग क्या करते हैं, भीड़ को पसंद नहीं करते। एक कबीरदास जी जहां माला लेकर के बैठते, जहां माला लेकर के महाराज आए दर्शन करे, आए माला खत्म, कहे ये दुनिया के लोग मेरे पास आने लगे तो कहे क्या काम करूं, मैं ऐसा काम करूं कि मेरे को दुनिया लोग नफरत करे। ये साधु बड़े अजीब होते हैं, वो समझ में नहीं आते। कहें ये दुनिया के लोग मेरे को नफरत करें, मैं ऐसा काम करूं। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सही हो, ध्यान देना ना, जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वही दिख रहा है जो सही है, जो नहीं दिख रहा है वही है। संत महाराज लोग माला लेकर के बैठ रहे हैं तो भीड़ हो रही है,
तो क्या कर रहे हैं? एक कबीरदास जी गए काशी की गली में, थोड़ा सा गंगा जल को पान किए, मदरा का बाटर रखे, कहे दुनिया लोग ये समझे मदरा पिया हुआ है, पिए तो गंगा जल थे। और जो दो शिष्या को लेकर के विचरण करने लग गए काशी की गलियों में, लोग कहे एक कबीरा बिगड़ गया है, इतनी मति भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए मेरा साधु एकांतवासा, ये ऋषभ क्या है? एकांतवासा वाले हैं, लेकिन दुनिया के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पागल किसको कहा जाता है? पिट्टन। पा माने होता है पाना, गल माने होता है रहस्य। पा माने पाना, गल माने रहस्य। जो किसी रहस्य को पा लिया है उसी का नाम पागल है। अब बड़े बड़े संत महात्मा सब लोग कुछ न कुछ रहस्य कहीं तो पाए हैं। इसीलिए मेरे कबीरदास जी गाते हैं, क्या लेना क्या देना मगन रहना, 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 क्या लेना क्या देना मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। वो कौन सा नदी है? कौन नदी की बात कर रहे हैं? ये भवरूपी नदी, ये भाव सागर है, ये भवरूपी नदी है। जय हो। और कौन से नाव की बात कर रहे हैं? ये हम बूढ़े हो चले हैं, इन जो है जो जीव है बूढ़ा हो चला है। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गुरु के चरण लिपट रहना, क्या लेना क्या देना मगन 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 रहना, क्या लेना क्या लेना मगन रहना, क्या लेना क्या देना मगन रहना। आनंद कंद भगवान की जय हो। तो दुनिया क्या बोले उसमें मत जाओ, आप जो बैठे हो सो बैठे रहो। हम दुनिया को प्रसन्न करने के लिए चले जाते हैं। ये ऋषभ देव जी का वैसे चरित्र यदि देखा जाए तो बड़ा अद्भुत है। भागवतकार लोग तो ये ऋषभ जी के चरित्र को नहीं कहते, इनका अद्भुत चरित्र है। जो नंगे बदन हैं, जो जड़ के समान है, कोई वस्त्र नहीं है, आकाश ही जिसके वस्त्र है, घूमना फिरना। लेकिन लोग कहे ये पागल है, कोई थूक दी, कोई मल मूत्र न फेंक दी, कोई ढेला मारे, कहे कैसा व्यवहार कर रहा है। कहे ये मेरे भजन में जरूरी नहीं है कि भजन बैठ करके माला द्वारा ही हो, ये जरूरी नहीं है। भजन माने कैसे भी हो सकता है, चलते फिरते भी हो सकता है। असने सहने पाने गमने चोप वेशने सुखम वा दुखम राम मंत्रम समुच्चरे। चलते फिरते खाते पीते सोते जगते हर पल भगवान का नाम लो। ऐसा थोड़ी है कि माला लेकर के एक ही जगह बैठ जाना है। ऐसे ही ऋषभ देव जी ने कार्य किया। कहे ये दुनिया के लोग मेरे भजन में बाधक हैं। अब क्या किए, एक जगह बैठ गए। जैसे अजगर वहीं पर खाता भी है, मलमूत्र करता है, वैसे अजगर की भांति जीवन बिताना। एकांत बैठे और वहीं पर ध्यान किया जा रहा। कोई है, समय आने पर ये अपने प्राण को छोड़ते हैं, शरीर को त्यागा गया और परमात्मा में लीन हुए।
इन्हीं का बेटा हुआ भरत। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें अनेक 90 पुत्र तो जो है ध्यानी हो जाते हैं, 90 पुत्र ध्यानी हुए, 9 पुत्र 9 योगेश्वर हुए जो बड़े ज्ञानी हुए, और 1 पुत्र हुआ जो बड़ा पुत्र जिसका नाम पड़ा भरत। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं, जो उन्होंने सिखाया था कि पुत्रों कभी भी ये धर्म कर्म को मत छोड़ना, धर्म के पथ पर चलना। 3 भरत हुए यहां हमारे भारत भूमि में, एक ज्ञान योग के, एक कर्म योग के, एक भक्ति योग के। पहला पुत्र जो भरत नाम, एक तो दशरथ पुत्र भरत, एक दुष्यंत पुत्र भरत और एक ऋषभ पुत्र भरत। ये तीनों के द्वारा ही ये जो अजनाभ खंड है जिसका नाम आज भारत पड़ा हुआ है, ये भरत जी है जो 10,000 वर्ष तक राज्य का भोग भोगे। देखो भागवत की कथा में ये बड़े बड़े राजाओं को आप लोग देखेंगे, एक समय के बाद तो राज्य का भोग भोगे हैं, और एक समय के बाद राज्य का भोग भोगने के बाद अपने पुत्रों को गद्दी सौंपे हैं और निकल पड़े वन। हमन बुढ़ात ले कुछ ही धर रथन तिजोरी के नहीं दाऊ, नहीं का मल्ला सौंपे नहीं कराऊं। सौंप दे कुचीला, नहीं तो छीन नहीं। जहां एक अवस्था आ जाए आदमी को जिम्मेदारी सौंप देना चाहिए। लइका मन तुम देखा खेत खाला, अब मैं तो बढ़िया भजिया खा भजन करिया, सौंप दे, अपना अपना करते रहे बच्चे लोग। लेकिन नहीं, काय लेंगे दार रहे, रुक कुची न निकाले दे पहले। जिंदगी भर तक ऐसा मत करो, समय आने पर सौंपना पड़ता है। ये बड़े बड़े ये राजा लोग बताए हुए हैं। आज राज्य का भोग भोगे, उसके बाद वन को जाते हैं। वन को गए और भजन करने के लिए गए, वह चक्र नदी पहुंच गए नेपाल। नेपाल पहुंचे जहां पर है गंडकी नदी, चक्र नदी जिसको कहा जाता है, उसी नदी में स्नान करना जिसमें से शालिग्राम भगवान निकाले। वो शालिग्राम भगवान जिसमें शंख चक्र गदा पद्म, उसको निकाल करके ये क्या करते हैं भरत जी, रोज नित्य त्रिकाल संध्या करने वाले, त्रिकाल संध्या करते करते भगवान का भजन किया जा रहा है, भजन किया जा रहा, माला जपा रहा जा रहा, 24 घंटा भगवान का भजन करते हैं। लेकिन एक दिन यही गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश करते हैं, तर्पण किया जा रहा था, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा, सूर्य को अर्घ देते देते अचानक त्रत तदा राजन हरणी पिपासा जलासमपम, एक जो है हिरणी जो गर्भवती है, गर्भ धारण की हुई है, आई है जहां जल को पीने के लिए। अब बार बार देख रही है हिरणी, क्योंकि डरती है, बार बार देखा जा रहा है, कोई थोड़ी ना है। इधर भरत जी तर्पण कर रहे थे, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा। उसी समय एक शेर के जहां दहाड़ने की आवाज, जोर से दहाड़े शेर। ये जो है हिरणी गर्भवती थी, इतना ज्यादा भयभीत हो गई, डर गई, उसका गर्भस्राव हो गया, गर्भ गिर गया। जैसे ही गर्भ गिरा, वो जो मृगी है जहां गर्भ गिरे, तुरंत उसके प्राण निकल गए, रक्त रंजित हो गए, खून ही खून। वो जो जल था पूरा लालिमा लिए बहे जा रही गंडकी नदी, और इसमें वो जो बच्चा है छोटा, मृग शावक है, छोटा जो बच्चा बहे चले जा रहा, वही वो प्राण त्यागे मृगणी, और वहीं पर पड़ी हुई है। ये जो है हिरणी छोटी सी शावक, एकदम से रक्त से लालिमा लिए हुए नदी में बहते बहते ये अर्घ किया जा रहा। जैसे अर्घ के लिए जल लिए, लालिमा कहे देखे देखे, कहे अरे लालिमा लिए हुए हैं। देखे तो एक मृग शावक, छोटा शैशवा अवस्था, छोटे से मृग
देखे बड़ी पीड़ा हुई, दया आई, करुणा में भर गए। कहे अरे इसके माँ कहाँ है? देखे तो चट्टान के समीप वह गिरी हुई थी धड़ाम से, उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। कहे ओहो, इसके लालन पालन कौन करे, दुग्ध पान कौन कराए? ये भरत जी व्याकुल हो गए, लाए और ला करके अपने आश्रम में रखने लग गए। उसके लिए दुग्ध पान की व्यवस्था बढ़िया किया जा रहा। अब धीरे धीरे करके देखो, ये घर को छोड़ करके भजन करने को गया है कहाँ? वन। ये ममता को, ये जंजाल को छोड़ करके गया कहाँ? वन। कहे ये राज्य का पचड़ा है, जंजाल है, जितने सब जंजाल को छोड़ो, निकल पड़ो वन। वन को गया भजन करने को। अब भजन जहां करने को गया हुआ है, अब माला लिया हुआ है, अब पढ़ के फिर वही जंजाल में। अरे जिसको छोड़ के आए हो उसी में तो पड़ गए ना। सबके ममता ताग बटोरी, ये सब ममता ला छोड़ करके जा, अब भगवान के चरण कमल में रस्सी ला बांध दे। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनुषु हृदय परिवार, सबके ममता ताग बटोरी। ये दुनिया भर के जत का आवे तेला ले जाके भगवान के चरण कमल में बांध, ये सब ममता। लेकिन ये माला को जपने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला, अब जहां माला लेके बैठे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन ओकर चेत लगे कति हवा वह दूध पिएगी नहीं। कोनो आ जाई शेर है, चीता भालू है, और खाली माला चरकात जात है, और जहाँ ओकर नजर ले ओझल हो जाए, वो मृगी तुरंत माला ला छोड़ा बोला जाके खो जाए। ये जंजाल पचड़े में पड़ा हुआ है। आप कहाँ के त्रिकाल संध्या, वो तो त्रिकाल संध्या खत्म, दुकाल संध्या खत्म, एकाल संध्या खत्म। इसीलिए कहा जाता है समय पर ये दुनियादारी के जंजाल को छोड़, न तो माला काम आएगी समय पर, न गीता काम आए, दोनों काम नहीं आएंगे। सूरती कर उसकी मूर्त की, उसकी सूरती की, उसकी मूर्ति की ध्यान दे। प्राण तो चले जाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए हमारी चेतना होती है, कंठ तो सूख जाता है, बोली नहीं निकल पाता, लेकिन कोई ध्यान किया जाता है। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। जो भजेगा वही पद पाएगा। न माला, न तिलक, न गीता, कुछ काम नहीं आएगा। आज इतना ममता में पड़ा, ममता में पढ़ते पढ़ते अंतिम में वृद्ध अवस्था हो चले, समय आने पर इसके प्राण चले जाते हैं। समय आने पर, अब ध्यान देना मेरे भाई बहन, तन बदलना जाता है, मन नहीं बदले, मन उच रही। ये जो तन बदलता है ना, हम मर जाएंगे तन बदलेगा, चाहे कोई भी योनि में जाए, लेकिन मन एक ठोरे। जेमा अंतिम माँ भिया उतारे रही, त जेमा चेत करिया ती बनिहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा लोमस श्रीवास जी नवागढ़ से आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रामेश्वर कश्यप जी हीरागढ़ से आप भी आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राखी श्रीवास जी वीररा से आप भी आकर के हमारे व्यास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। जय हो।
बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। बंसी वाले को, हाँ बंसी वाले को, बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। उसने कर दी, उसने कर दी, उसने कर दी नजर जब दया की, सारे कंकड़ बनेंगे सितारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो। जिसने पतझड़े बहारों में बदली, जिसने बातों में फूले खिलाए, जिसने पतझड़े बहारों में बदली, जिसने बातों में फूले खिलाए, जिसने सर पे कई मुश्किलों से आज हीरे जड़ते हैं सजाए। तेरी झोली में, तेरी झोली में, तेरी झोली में तुम देख लेना, वो ही भरी देख खुद जाने तारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो। और दोनों हाथ पकड़ के ऐसे याद करेंगे तो नहीं आने वाले भाग्य बिहारी जी। सबका हाथ ऊपर। जय हो। कदम चल के वो थाम लेंगे, एक कदम कभी तुम बढ़ के धीरे हो। सौ कदम चल के वो थाम लेंगे, एक कदम कभी तुम बढ़ के धीरे हो। वो लकीरें बदल देंगे तेरी, वो लकीरें बदल देंगे तेरी, तुम भरोसा कभी करके देखो। तेरी कश्ती जो, तेरी कश्ती जो, तेरी कश्ती जो फंसी जो ओवर में, वो ही मन में लगा दे किनारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो। दोनों हाथ पकड़ के, क्या बात है।
उससे भला क्या, कौन कैसा वो पहचान ले। छुपाओगे उससे भला क्या, कौन कैसा वो पहचान ले। देखिए भगवान के दरबार में कुछ भी छुपाओगे तो नहीं छुपने वाली है। ऐसे हाथ को आप छुपा रहे हैं बैठे बैठे, हाथ नीचे तो कहाँ दिखेंगे, यहाँ से है नहीं। हाथ उठाएंगे तो भगवान भी देखेंगे, ऐसे नहीं सबका हाथ ऊपर। देखिए भगवान के जितने करीब रहोगे तो सोना ही सोना है, भगवान के करीब रहोगे तो सोना ही सोना है, भगवान से दूर रहोगे तो खोना ही खोना है। अब आप जानिए क्या पसंद है आपको। तो तुम छुपाओगे उससे भला क्या, कौन कैसा वो पहचान ले। तुम छुपाओगे उससे भला क्या, कौन कैसा वो पहचान ले। किसी मन की दुनिया में क्या है, क्या खबर है वो सब जानने। वो न चाहते हैं, वो न चाहते हैं, वो न चाहते हैं उंगली पे सबको हम खिलाने या बस भी हमारे। बंसी वाले तुम याद कर लो, कष्ट करने के देंगे तुम्हारे। उसने कर दी, हाँ उसने कर दी, उसने कर दी नजर जब दया की, सारे बड़े किनारे। बंसी वाली तुम याद कर लो, कष्ट पड़ने के देंगे तुम्हारे। बंसी वाले तुम याद कर लो, कष्ट पड़ने के देंगे तुम्हारे। बंसी वाले तुम याद कर लो, कष्ट पड़ने के देंगे तुम्हारे। बंसी वाले तुम याद कर लो। क्या बोलेंगे, जोर से बोलिए और जोर से, जय जय श्री राधे। तो आज भरत अपने तन को छोड़े मृग के तन को पाते हैं। समय आने पर मृग के तन के पाने के बाद भी उनका ध्यान न तो तृणों में होता न पत्तों में होता खाने में। जहां कहीं भी कोई ब्राह्मण साधु हवन कर रहा है वहीं पर चले जाते हैं, क्योंकि पूर्व के मन वैसा ही था। इसलिए समय आने पर वो मृग के तन को भी छोड़े, फिर आंगिरस ब्राह्मण के यहां जन्म लिए। समय आया, यही रहुगण को अनेक अनेक प्रकार से ज्ञान उपदेश दिए। नरक के बारे में वर्णन किया गया। नरक में अनेक अनेक प्रकार से जो भी व्यक्ति कोई भी गलत काम करके आता जाता है उसके बारे में राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये बताइए ये नरक से छुटकारा पाने का क्या उपाय है। कहे एक ही उपाय है, जो आदमी उसमें बचना चाह रहा है तो केवल एक ही उपाय है, नाम। भगवान का नाम लो, वो हेलमेट पहन लो, बचा जा सकता है। कहे ये बताइए कोई नरक में जाने से बचा है? कहे कोई भी आदमी, केवल एक ही उपाय है, हम संसारी हैं। भगवान को पाने का 4 साधन है, ध्यान देना। पहला है ध्यान, हमसे तो होगा नहीं। दूसरा है अर्चन, माने पूजा पद्धति, उसमें भी चूक जाते हैं। तो तीसरा उपाय है नाम जप, जिसमें कुछ भी नहीं लगना है, केवल नाम जपना है। यदि प्रयास करो अपने शरीर में जितना एक समय के बाद ये पूंजी काम पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन एक ऐसा पूंजी है जो यहां भी काम पड़ेगा और वहां भी काम पड़ेगा। सूरदास जी के अनुसार पिछले जन्म आगिलो तेरो, 2 जन्म सुधर तो, कब राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। यदि राम नाम रूपी चित में रख लेगा तो पिछला जन्म भी और आगे जन्म भी।
हम लोग अर्थ को कमाते हैं, अर्थ कमाने में कितना दुख होता है, लेकिन ये अर्थ पता नहीं काम आए कि ना आए, लेकिन एक ऐसा अर्थ है जो जरूर काम आएगा। हमारे शरीर रूपी ठेकली में, हमारे शरीर रूपी बैंक में किसको अर्जन करना चाहिए? वो बैंक में तो पैसा जमा कर रहे हैं, पता नहीं हमारा काम आए कि ना आए। कोरोना काल में देख लिए हैं, काम नहीं आया, बड़े बड़े पड़े रह गए। रूस, अमेरिका, जापान, चीन के लोग, पैसा पड़ा रहा, आदमी काल में चला गया। लेकिन एक ऐसा पूंजी है जो काम आएगा। मेरे शंकर भगवान बताते हैं, भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम। जो भगवान नाम के, उस नाम को यदि अर्जन कर ले, यदि भगवान के नाम का यदि अर्जन किया जाए तो काम पड़ने वाला है। सुख संपदाम, वो कौन से सुख और कौन से संपत्ति? ये दुनिया में हम लोग समझते हैं ये पैसा हमारी संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति नहीं है। मैं सुदामा जी के चरित्र में बताऊंगा वो उनके पास कितनी संपत्ति थी। ये हम धन संपत्ति को अपना समझते हैं, लेकिन आपके पास जितना संपत्ति हो आपकी संपत्ति नहीं है। संपत्ति किसको कहा जाता है? विपदो नैव विपद। आपके घर में कितनी ही बड़ी विपत्ति पड़ी हो उसको विपत्ति मत समझना। संपदो नैव संपदा, उसको आप संपत्ति मत समझना जो करोड़ों में है। संपत्ति किसको कहा जाए अब विपत्ति किसको कहा जाए? जिसको मेरे वेद बताते हैं, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदा नारायण स्मृति। भगवान को एक पल के लिए भी यदि आप भूल जाते हो तो समझ जाना आपके ऊपर विपत्ति आ गई है। इसको कौन कह रहे हैं? हनुमान जी बता रहे हैं। कहे प्रभु एक क्षण के लिए भी यदि आपका नाम कोई भूल जाए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जान ले कि मेरे द्वारा यदि भजन गाया नहीं जा रहा है तो वही उसका संकट काल है, वही विपत्ति है। और यदि भगवान का नाम पा गया तो उससे बढ़कर के संपत्ति नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दुनिया में राम नाम रूपी यदि आपके पास धन है, ये बहुत बड़ा LIC है। ये LIC करवाओ, जरूर करवाओ भगवत नाम का। परमात्मा में विश्वास रूपी LIC, वो धन तो LIC करवाओगे पता नहीं जीवन के साथ जीवन के बाद भी कहा जाता है, लेकिन ये LIC ऐसा है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये परमात्मा का, लेकिन बार बार किस्त को जमा करते रहो साल भर में। कौन सा किस्त है? भगवान का नाम सुमिरन है, यही तो किस्त है। कहे बताइए, वो नाम को कोई जपा और नरक जाने से बचा? कहे हाँ। कहे कौन? जो नरक जाने से बच जाता है। कहे एक ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल। रहने के लिए वैसे देखा जाए, उसके चरित्र को थोड़ा सा देखा जाए तो हम लोग बड़े ही उसको पापी कहते हैं। वो तो अंतिम में उसकी मति बिगड़ गई, लेकिन वो बहुत माता पिता का भक्त था। जिंदगी में माता पिता का भक्त था, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला था, अपने माता पिता के साथ रहता, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला, सेवा शुश्रूषा करने वाला। लेकिन एक दिन यही जंगल में जाता है, और जंगल में जहां जा रहा है तो जाते जाते स्थिति क्या बन रही है। जैसे ही जंगल में जा रहा था तो क्या हुआ, जंगल में जाते जाते दृष्टि पड़ी एक वेश्या के ऊपर, जो एक शूद्र व्यक्ति के पास आलिंगन किए हुए है। उसके अनेक अनेक वस्त्र आंचल से खिसके हुए। आज का जो विकार आ रहा है, बीमारी आ रहा है, उसका कारण क्या है?
ऐसा आज तक कोई नेत्र नहीं बना है जो कुछ न कुछ पाप नहीं देखा है। यास्ता दृशो न संति दोषा, ऐसा आज तक कोई दृष्टि नहीं बनी जो निर्दोष हो, कुछ न कुछ पाप देखा है। भले वो बताए ना बताए, लेकिन पाप तो देखा है। ऐसी अजामिल भी पाप देख चुका। अब आज हमारे बीच में जितने भी गलत काम हो रहे हैं उसका कारण क्या है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मार्केट में जा रहे हैं, कोई भी वस्तु को देख रहे हैं तो पाने की इच्छा हो रही है, देखा जा रहा है, पाने की इच्छा हो रही है। जितने अभी समाज में पूरा जो है गलत हो रहा है, गलत गलत काम हो रहा है, उसका कारण क्या है? दृष्टि में शुद्धता नहीं है। ये अजामिल तो भली गति पा गया है, लेकिन अजामिल कौन है? हम सब हैं। हमारी दृष्टि में विकार है। एक देखने समय आने पर इसमें विचार में परिवर्तन आया। अपनी पत्नी को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, ये वेश्या के साथ रहा। वेश्या के साथ रहते रहते इतने उसके संसर्ग में, उसके संपर्क में रह करके नाना नष्ट सदाचारो संसर्गते दूषितः, उसका जितना सदाचार है सब नष्ट। जो ब्राह्मण बना था सब के सब नष्ट हो जाते हैं और दोष लग जाता है, क्योंकि संगति का दोष लग गया, जिसके कारण समय रहा। समय आने पर उन्हीं के द्वारा गर्भ धारण किए हुए एक समय संत महात्मा लोग विचरण करते करते आते हैं वृंदावन से। आते आते वो कान्य कुब्ज का देश का रहने वाला, वो तो गांव से सब उनको बहिष्कृत कर दिए थे, कहे यहां से भाग जाओ, यहां कोई कर्मकांड पूजा नहीं। तो गांव से बाहर वो अपना महल आश्रम बना करके वहां रहने लग गया वेश्या के साथ। जितने बच्चे लोग थे वहां पर खेल रहे, संत महात्मा लोग आए, कहे यहाँ बताओ यहाँ सबसे बड़ा भगवान का भक्त कौन है? सब लोग सोचे कहे भगवान का भक्त, कहे काम करें इस साधुओं के द्वारा वो जो है अजामिल को श्राप दिलवाना चाहिए, कहे बड़ा निंदित कर्म करने वाला है। सभी लोग कहे महाराज वो अजामिल ब्राह्मण है, बड़ा ब्राह्मण भक्त है, साधु महात्मा का सेवा करने वाला है, आप उसी के यहाँ जाओ। पूछा गया, बताए उसका आश्रम कुछ दूरी पर है। पहुंचे, ये अजामिल न तो पूजा करता, न पाठ करता, न वेद पुराण कुछ नहीं, बस इसका काम क्या था? दुष्परिग्रह करता, दूसरे के हरण धन को छीनना, डकैती करना, चोरी करना, इसी से अपना खर्च चलाता था। रात्रि काल को निकल पड़ता निशाचर के समान। ये पहुंचे साधु महात्मा जहां पहुंचे, कुंडी को खुलवाए, एक सुंदर रूपवती स्त्री निकली, कहे महाराज अब देखो अजामिल जो है दासी के साथ रहा, उसका मन बिगड़ गया। ध्यान देना ना, अजामिल दासी के साथ रहा तो उसके रूप सौंदर्य को देखकर उसका मन बिगड़ गया, लेकिन दासी अजामिल के साथ रही तो उसका जो है मन पवित्र हो गया। ये दोनों में यही अंतर है। इतना उनके साथ संगत रहते रहते ये ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है, ये दासी जान गई। इसीलिए वो जितने साधु महात्मा हैं उनका स्वागत किया जाता है, शिष्टाचार किया जाता है, अनेक अनेक प्रकार से सेवा शुश्रूषा किया गया। कहे हम लोग चातुर्मास करने के लिए यहाँ ठहरेंगे, आपको कोई आपत्ति? कहे नहीं महाराज, सेवा मिले ये बहुत बड़ी बात है। वो रहने लग गए जहाँ दिन भर भगवान का पूजन इत्यादि करते। जितने साधु संध्या काल हो जाती चिमटा लेकर के, अब उनके पास चिमटा ही वाद्य है, चिमटा लेकर के भगवान का भजन करते। वहीं पर बैठी रहती दासी, अटारी पर, द्वारी पर, दहलीज पर सुनते रहती भगवान के गुणानुवाद। धीरे धीरे करते करते समय आया, एक दिन यही अजामिल पहुंचे जहां अटारी में इन लोग बैठे हुए थे चारों महात्मा। ओए कौन हो तुम लोग? चलो बोरिया बिस्तर बांधो, यहां से निकल पड़ो। कहे कौन है जो हमको यहां से भगा रहा है? ज्ञानी लोग समझ गए ये हो न हो घर का मालिक है। बता दिया गया था पूरा, जो दासी बता देते थे मेरे पति देवता ब्राह्मण है, बड़े ज्ञानी है। कहे ये बिगड़ तो गया है, जीवन इसका बिगड़ गया है, लेकिन मरण बिगड़ने ना पाए। चिंता हो गई साधु महात्मा को। दोनों के बीच में संवाद चल रहा था। दरवाजा खुला, जहां दरवाजा खुले दासी निकली बाहर। अब
उनकी प्रेयसी है, जहां देखे कहे ओए कीप मम। दुनिया में कोनो के कहल मानी चाहे मत मानी, लेकिन पत्नी के तो कहल मानी ना। और बड़े बड़े जज रिबे वहां ला निर्णय दे रिबे, घर में थोड़े निर्णय करे सकबे। है कीप मम, मुंह बंद रखो बस। इमा बहुत बड़े दम है। चाहिए तो स्त्री कहा नहीं कर सकत है, बस इतना भी कहे बस। अजामिल दुबक गए, कहे चलो अंदर। अब जहां अंदर गए समय धीरे धीरे आया। ये जितने साधु लोग थे कहे अब हम चलें। अजामिल भी निकला अपने धंधा पानी में, जो भी करने वाला, डकैती चोरी। अब इधर जैसी साधु महात्मा लोग जाने लग गए, चातुर्मास समाप्त हुआ। कहे देवी हम जा रहे हैं। कहे महाराज दक्षिणा क्या दे? कहे बस दक्षिणा हमको कुछ नहीं चाहिए, चिंता है तो अजामिल की। कहे दक्षिणा में यदि हमको देना है तो केवल एक ही वस्तु दो। कहे क्या? तुम्हारा बच्चा हो जाए, बालक हो जाए तो उसका नाम नारायण रख देना। नारायण रखना, यही चिंता है, यही जो है नारायण रखा गया। समय आने पर बालक हुआ, धीरे धीरे करते करते बड़े होने लग गया। अब इधर अजामिल बुढ़ापा घेर गई, धीरे धीरे करके बार बार उसी में लालन पालन में रहना। नारायण नारायण नारायण, हर पल भगवान का नाम। भगवान को पुकार नहीं रहा है, बच्चे को पुकार रहा है। ये नाम का नहीं कर सकते है ना, अभी के नाम रखने वाला मन ध्यान दा। एक दिन मैं बिलासपुर में रहत रहे पिंटर, तो बिलासपुर में रहत अब दुकान में रहा बड़े भैया के। तो एक दिन लाए रहे, मोर मित्र रहे राजपूत ठाकुर मुंगेली के, तो अपन डॉगी ला रहे, ओका नाम रहे लूसी। का नाम? लूसी। लूसी लूसी तमहू घरेलू सदस्य हो गए मन के, तमहू कहा दिन भर लूसी लूसी वाला पुचकारत रहा, खिलात रहा। और वही में रहने वाला एक दिन लड़की रहे, ओकरो से भी अच्छा हमारे घरेलू संबंध रहे। ओकर नाम रहे जस्ट, ओकर नाम रहे लूसी, और ओकर नाम रहे सीलू। ओकर नाम लूसी, ओकर नाम सीलू। दुकान में सामान ले आए, जैसे ही सामान देवत रहा तब वो सीलू के आगमन होते, अब मैं बार बार और लूसी 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 लूसी। कहे पंडित जी मेरे को देख करके आप चिढ़ा रहे हो। मैं बाद में देखे, कहे अरे सीलू तय बता, कहे मेरे को चिढ़ा रहे हो आप? मैं कहता है अभी आया तेल, मैं अभी देखा था, मैं तो लूसी के संग में खेला था। मैं कहे सीलू सीलू नहीं बोले हो अभी? मैं कहे बोला लूसी लूसी कहा था, तोला सीलू सीलू लागा थे। अब मैं कहा कहना कि तोर नाम सीलू है, ओकर नाम लूसी है। तो नाम को रखो तो थोड़ा सोच समझ के। वो पता नहीं चला आदमी के नाम है कि कुकुर के नाम है। लिखाया तो रहते दुआरी में कुत्तों से, माने बहुवचन हुआ, कुत्तों है, कुत्ते से लिख दे। कुत्ते माने कोठी हुई, कुत्तों। बड़े चकन कुकुर है कायरी, घर में पेलबोत बने चकन कुकुर हवा है, देख के। तो नाम क्या से क्या नहीं कर सकता, इसलिए सावधान। नामकरण होगा कृष्ण भगवान का तो बताऊंगा। नामकरण यदि हो तो थोड़ा विद्वान को बुलाओ, नामकरण करो। जैसना पा तैसना आजकल मोबाइल देख के मत रख लो। तो ये जो नाम है, ये नारायण बोला है, भगवान को नहीं पुकारा है। देखो दो लक्ष्य हैं, यदि जिंदगी भर ये नाम को लिया, बेटे का नाम लिया, न कि भगवान को, तब भी बुढ़ापा जहां आई, यम के दूत आते हैं इसके प्राण को खींचने के लिए। वृद्ध हो चला है, भयभीत है, जहां यम के दूत आए तो बेटे को, नारायण को पुकारा गया, न कि भगवान को। अधम अजामिल में क्या थी बड़ाई,
मगर आपने उनकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत जो सर पे आई तो बेटे नारायण की रट लगाई। बेटे नारायण की रट लगाई जा रही है, वो भगवान नहीं बला है। और कल सुनिया, एक जी ना भगवान बला थे और नाम नहीं जाना था। एक का लक्ष्य बेटा है और एक का लक्ष्य भगवान है। ध्यान देना, दोनों अंतर है। एक का लक्ष्य बेटा है, एक का लक्ष्य पुत्र है, केवल आ जाए। एक का लक्ष्य पुत्र है और एक का लक्ष्य परमात्मा है। और एक नाम जान रहा है, बेटे का नाम जान रहा है, न कि परमात्मा को पुकारा जा रहा है। और एक परमात्मा को पुकार रहा है लेकिन नाम नहीं जानता है। लेकिन आज अजामिल की क्या हुई? खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में है हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। अधम अजामिल में क्या थी बड़ाई, अधम अजामिल में क्या थी बड़ाई। मगर आपने उनकी बिगड़ी बनाई। खड़ी मौत जो सर पे आई तो बेटे नारायण की रट लगाई। भूल गए उसके बैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। तो देखो, ये नाम है, चाहे कोई भी कैसे भी ले ले। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे नाम को चाहे गाली दे के ले भैया, लेकिन ले तो जरूर। अग्नि में जानबूझ करके चाहे हाथ को डालो, चाहे अनजाने में डालो। बिजली में जानबूझ करके चाहे हाथ को डालो, अनजाने में डालो।
वो तो करंट लगने वाला ही है, करंट तो छुएगा। इसलिए इन नाम को चाहे असने सहने पाने गमने चोप बेसने सुखम वा दुखम राम मंत्रम समुच्चरे, मेरे पुराण बताते हैं। ए ओंकार, वो कुर्सी को वहां पर दो महाराज भैया के लिए, कुर्सी वहां पर दे, वो गद्दा आसन दे दो कुछ, वो नाम से आसन कह रहे हैं। तो ये नाम का प्रभाव है। नाम क्या से क्या नहीं कर सकता। ये अजामिल ब्राह्मण जहां वयोवृद्ध हो चला, लेकिन बार बार वो सुमिरन कर रहा है नाम का। तो ये नाम की महिमा इतनी गाई गई है हमारे शास्त्रों में, कुछ काम नहीं है, केवल नाम। चाहे कोई भी पुराण में देखो आप, अंतिम में है तो केवल नाम। कृते यत ध्वायत्वं विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्चायाम कली तदहरि कीर्तना। कलयुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। कुछ नहीं करना है। कितने हम लोग कलयुग में आए हुए हैं, कितना बढ़िया युग मिला हुआ है। अब इसमें भी आदमी इस युग को पा करके, मैं परसों चर्चा किया था, कुछ नहीं है जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। कुछ नहीं करना है, तेरे सर पे भार नहीं पड़ना है, तेरे को बोझा नहीं ढोना है, बस राह भर का मुंह को बंद कर मां हो जाए। उसमें भी कृपणता होगी, कंजूसाई होगी, तो अपने आप को विद्वान लोग तो बताते हैं इतने में भी अभागा है, नाम जप नहीं कर रहा है, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, अपना आत्महत्या करने वाला है, आत्मघातक है। एक तो दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, और इतने हमारे पास साधन मिले हुए हैं, फिर भी यदि नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम अभागे हैं। इसलिए ये नाम है, टारगेट है। ये भगवान को नहीं पुकारा, बेटे को पुकारा। कल आप लोग सुनेंगे एक भगवान को पुकार रहा है और क्या कहता है। दक्षिण का रहने वाला है वो, तो साउथ का इंद्रदुम्न नाम करके राजा गजराज का तन पाया। कल आप लोग सुनेंगे विस्तार पूर्वक। वो क्या कहता है, न जानान्ति गुणान रूपम, न आपके मैं रूप को जानता हूं, न गुण को जानता हूं, न नाम को जानता हूं, लेकिन फिर भी पुकारे, फिर भी आए हरि। एक जो है पुकारा जा रहा है, नाम को पुकारा जा रहा है, बेटे को पुकारा जा रहा है, न कि भगवान को, फिर भी आए। उससे बढ़कर के परमार्थी कौन हो सकता है बताओ, भगवान से बढ़ करके। दया करो मुझ पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो मुझ पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। ये बड़े ही भक्त वत्सल हैं, बहुत परमार्थी भगवान है। तो आदमी को चाहिए अपने लिए रोज अर्जन करना है भगवान के नाम का। रोज ये शरीर रूपी ठेकली में डालते जाओ, एक काम पड़ेगा। ये नोट तो समय पे काम ना आए, लेकिन वो जो नोट है, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, जिसको अर्जन करने से सुख भी मिलता है और संपत्ति। कौन सी संपत्ति? ये भगवत नाम रूपी संपत्ति। वो तो काम ना पड़े, लेकिन ये तो जरूर काम पड़ता है।
अजामिल धीरे धीरे इतना जो है ममत्व में पड़ा, ममता में बंधा, वो बच्चे के वात्सल्य में रहा, बार बार खेलते कूदते कूदते इधर उधर हो जाता। नारायण कहाँ है? नारायण भोजन किया है? नारायण कहाँ है? हर पल नाम, नाम का ही स्मरण है। अरे भगवान विष्णु तो इतने दयालु हैं, केवल सुरता करे लो प्रसन्न होते, नाम हो तो बहुत दूर है। केवल स्मरण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, जिनके केवल स्मरण करो वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब स्मरण भी मेरे गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर। केवल सुमिरन है और कुछ नहीं है, नाम तो दूर है। ए अजामिल नाम को बार बार उच्चारण कर रहा है, याद कर रहा है। धीरे धीरे करते करते वह वृद्ध हुआ, खाट में पड़ा। जहां आदमी जवानी में तो मस्ती करता है, जहां वृद्धावस्था आ जाती है तो जितने किए हुए जितने पाप हैं वो रिपीट होता है वृद्धावस्था में। ध्यान देना, युवावस्था में जो आदमी जो कुछ भी कर्म करता है ये बिल्कुल फंडा है ना। ये भगवान कृष्ण अंतिम में पीपल के वृक्ष में बैठे बैठे एक कर्म की पद्धति को बताते हैं। ये उनके साथ वही घटना होती है, अंतिम में मैं बताऊंगा। पीपल के वृक्ष में बस विश्राम पा रहे हैं और रिपीट हो रहा है। जो जो कर्म किया गया है, माँ से झूठ बोला गया है, बच्चे लोगों को ठीक लाइन पर नहीं ला पाए, यही तो फील करते हैं। तो आदमी जहां खाट में पड़ जाता है, अंतिम अवस्था आती है, तो बिल्कुल यही हमारे कर्म की पद्धति है जिसके बारे में सर्च हो रहा है। आदमी मरत समय कायला सुरता करते कि के बारे में सर्च चलत। कहां? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। कि आदमी मर रहा है, अंतिम में मरता है तो क्या को याद करता है? तो अपने कर्म को ही याद करता है। ऐसे ही एक अजामिल हैं, वह वृद्ध हो चले हैं, वृद्धावस्था आकर के घेर दी है, जरा आ गई, पड़े हुए हैं, खाट में पच रहे हैं, लेकिन बार बार नारायण नारायण को पुकार रहे हैं। उसी समय यम के दूत आते हैं। जहां यम के दूत आए, और देखो ध्यान देना, उसी का नाम धर्मराज है और उसी का नाम यमराज है। अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, लेकिन पुण्यात्माओं के लिए वो धर्मराज है और पापात्माओं के लिए अब कैसे है? कैसे पता चले ये यमराज है कि धर्मराज है? जैसे मान लो यहां से जांजगीर जा रहे हो आप, ठीक है, जांजगीर जा रहे हो, पेंड्री के पास जो नहर है, चेकिंग चल रहा है, पुलिस लोग खड़े हुए हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो पुलिस तुला काय लागी? यमराज नहीं लागी? लागी कि नहीं? चेकिंग चलत का वो कुछ नहीं धरे है, हेलमेटो नहीं है, कागजात नहीं है, तो पुलिस एकदम यमराज लागी। और जे हेलमेट पहने है, कागजात धरे है, वो तो सर नहीं निकल जाही, ओला काय दिखी? वो धर्मराज दिखी। एक ही है, लेकिन पुण्यात्माओं के लिए वो धर्मराज है और पापात्माओं के लिए वो यमराज है। जहां भयभीत हुआ, यम के दूत को देख करके एकदम अजामिल व्याकुल हो गए, तो प्रेम पूर्वक भगवान का नाम नहीं पुकारता, वो तो बेटे को पुकारता है। नारायण 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 चिल्लाया, भयभीत हुआ, क्योंकि उनके रूप ही बड़े विकराल है, इसलिए पुकारे। जहां यम के दूतों को देख करके पुकारा गया है, नारायण बेटे को पुकारे डर के मारे, तो नारायण भगवान के स्वयं दूत आ गए। पुकारा गया था अपने बेटे को, आए,
दोनों के बीच में कहे ये बताओ आप लोग कौन हो, कहे बताओ तुम लोग कौन हो। कहे अरे नहीं जानते, हम लोग जो हैं यम के दूत हैं। कहे और आप लोग, कहे हम विष्णु के दूत हैं। ओहो, कहे यहाँ कैसे आना हुआ है, कहे यहाँ इसीलिए आना हमारा हुआ है, ये जो है पापात्मा है, जिंदगी भर पाप कर्म किया है। कहे पाप कर्म किया है, कहे हाँ, ये जो है पाप कर्म किया हुआ है, कभी भी धर्म कर्म को नहीं जाना, हमेशा नाना नष्ट सदाचारो संसर्गते दूषिता, अपने पूरा जो है जीवन को नष्ट कर डाला है। इसीलिए आदमी को थोड़ा संपर्क करे, आदमी किसके साथ रहे, वो जो जिसके साथ रहता है वैसे अनुसार उसकी मति भी हो जाती है। हमारे वेद शास्त्र तो सिखलाते हैं हाथ जोड़ने को, लेकिन हम लोग तो थोड़ा ज्यादा एजुकेटेड हैं। और दोस्त कहां से आ रहे हो? हेलो जे हेलो ला भी कोरोना हाइस्ता दुरिया कर दी से ना, ये वेद शास्त्र पहली ले कहे हमने वाला ये वाला, लेकिन बहुत एजुकेटेड है ना हम, जो जितना ज्यादा एजुकेटेड है वो भटक गया है। इसीलिए मेरे भाई बहन थोड़ा सा मैं बार बार कहता हूं, जब कभी भागवत कहता हूं, केवल पुराण को, ये तो श्रुति है सुनना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्लीज इसको थोड़ा पढ़ने का भी प्रयास करें। इसमें कितने सारे इतने आध्यात्मिक हैं जो आज साइंस सर्च कर करके लिख रहा है, बाद में सर्च कर रहा है इसके पीछे क्या कारण है। जो अभी वेन की कथा को सुने, न कोई पूजा न पाठ न दान न दक्षिणा, ये कुछ नहीं होगा, ये कैसे चलेगा संसार। कोरोना काल आया था तो हमारे नरेंद्र मोदी जी क्यों बोले थे घंटी बजाओ थाली पीटा, बोला बढ़िया मजा आतरी से कहा, ये क्यों कहे होंगे, क्या कारण रहा होगा। ये मतलब वही बूता करे दे, मैं तो बैठे रहो, मतलब अच्छा लगी सोई का प्रधानमंत्री जी ला, कुछ कारण तो रहा होगा। वो जिस क्षेत्र में जैसे जैसे आ जाता है उस क्षेत्र के व्यक्ति लोगों को बैठा करके उनसे सलाह लेते हैं इस स्थिति में क्या करना चाहिए। ये कोरोना काल आया था, घंटी बजाने से क्या होता है, जितने नेगेटिव एनर्जी नष्ट होते हैं, शंख बजाना है, थाली पीटना है, ये क्या होता है। मैं अभी श्लोक क्या बोला हूं प्रारंभ में, न वेद शास्त्र गर्जितानि च न स्वाहा स्वधा गर्जितानि च। जिस घर में वेद शास्त्र स्वाहा स्वधा ये शब्द का उच्चारण नहीं होता है, अश्मशान तुल्यानि ताति गृहणानि च, ये घर नहीं है, ये श्मशान है। ये हवन पूजन जितने भी ये सब होते हैं जिसके द्वारा हमारे नेगेटिव एनर्जी निकलते हैं। इसीलिए भैया ये सब को करो, किया जाए, इसके पीछे पूरा कारण है। ए जो अजामिल आए बेटे नारायण को पुकारे, ये यम के दूत विष्णु जी के दूत दोनों आपस में चर्चा करने लगे, कहे बताओ तुम लोग धर्म को जानते हो कि नहीं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, पहले तेरे मालिक से पूछ क्या। कहे मालिक से, कहे हाँ पहले पूछ के आओ, अरे किसको लाना है किसको नहीं लाना है इसके बारे में पता है कि नहीं है। ध्यान देना, कोई ऑफिस में पहुंचते हैं पिंटन या बड़े बड़े कोई भी बैंक में, तो वहां पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आप सीसीटीवी कैमरे के एक को ही गलत काम करते हो मेरा काबा काबा सीसीटीवी में वो अभी के लगे है का, अभी लगे का, अभी अभी आए का, 10 साल 15 साल हो ऐसे सीसीटीवी कब के लगे हैं मालूम है ना, कद का पहली के लगे हैं। सीसीटीवी मतलब क्या है, जो गुप्त रूप से आपके चित्र को ले रहा है उसी का नाम चित्र गुप्त। जो गुप्त रूप से लेते तू हर चित्र ला,
काय काय बूता करा था ना, गलत करा था, अच्छा करा था, वो सब हम कैमरा में कैद होते। मत बतावा हमला, लेकिन ओला तो पता है ना। आज कहे जाओ पूछ करके आना किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तुरंत यम के दूत यमराज के पास पहुंचे, कहे बताइए प्रभु, दुनिया में सबसे बड़े आप ही हो ना? कहे इसमें नो डाउट, मैं ही बड़ा हूं, यमराज कहे। लेकिन तुहरों बड़े? कहे कोई नहीं है मेरे से बड़ा। कहे आपसे बड़े नहीं है? कहे नहीं। तो हम लोग तो गए थे अजामिल पापी के प्राण को लेने के लिए, जैसे उसके प्राण को खींचने लग गए तो विष्णु के दूत आए हुए थे, वो लाने नहीं दिए, लाने नहीं दिए। कहे हाँ क्यों? जैसे हम उसके प्राण खींचने लग गए वो एकदम से भयभीत हुआ, आकुलित हुआ और नाम को पुकारा, नारायण नारायण। ओहो, नारायण को पुकारा है तो सुन लो। गोविंद माधव हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशि शेखर शूलपाणे, दामोदर अच्युतो जनार्दना, वासुदेवताम नाम त्या सततम नामयन्ति। इतने नाम को जो कोई भी पुकारेगा, यदि अंतिम में प्राण लेने के लिए गए हुए हो, यदि भगवान के नाम को कोई भी पुकार ले, उसको मत लाना। और सुना, यहाँ धीरे धीरे गोठियावा। कहे कैसे? कहे एकोटी भगवान के नाम लो सुन डाली ना, बड़े बड़े पापी मन नरक में बैठे हैं, तर जाएगा। ये पापात्मा लोग बैठे, यदि उनके ये श्रवण पूर्ण में पहुंच जाएं, थोड़ा भी भगवान का नाम ये मन के गति बन जाए, धीरे धीरे कहिया ए भगवान के नाम को कोई भी यदि पुकारे तो उनको कभी भी मत लाना। ओहो, कहे ऐसी बात है? कहे हाँ। तुरंत यम के दूत आते हैं और विष्णु दूतों से फिर चर्चाएं होती है। कहे पापी कह रहे हो? ये पापी नहीं है, ये बड़ा पुण्यात्मा है। इसके पहले में जाओ, ये कितना माता पिता का भक्त था, एक धर्म पत्नी का व्रत किया हुआ था। वो तो थोड़ा सा ऐसा समय आया जिसके कारण उसकी दृष्टि खराब हुई, इसीलिए सृष्टि का निर्माण हुआ। इसीलिए भैया अपने अपने दृष्टि को थोड़ा सा शुद्ध रखो। आज अजामिल के प्राण को देते हैं, ये 80 वर्ष की अवस्था, उसके प्राण को फिर दिया गया। उसके बाद फिर भगवान का ध्यान करते करते गए हरिद्वार, 9 साल तक फिर भगवान का ध्यान भजन किया गया, फिर भगवान के चरण कमल में स्थान पाते हैं। हे राजन, तुमने पूछा था ये नाम की महिमा, तो भगवान को पाने का 4 साधन है। पहला है ध्यान, दूसरा है अर्चन, तीसरा है नाम जप और चौथा है शरणागति। कहे ये नाम जप को किसी और ने किया और उसका तारा तरण हुआ। कहे इन नाम के प्रभाव से बड़े बड़े तर गए। कहे कोई और तरा, उसकी गति बनी। कहे प्रहलाद। कहे वो कौन प्रहलाद है, कैसे नाम के सहारे यहाँ से मुक्त हो जाता है, कृपा पूर्वक बताइए। तो मैं अभी कथा को यहीं पर विश्राम दूंगा। हमारे बीच में हमारे बुद्धेश्वर भैया आए हुए हैं, मैं व्यासपीठ से उनका सादर सम्मान करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। मैं थोड़ा सा उनकी जीवा से इस घर परिवार के लिए कुछ आशीर्वचन के रूप में एक घर परिवार को थोड़ा सा कृपा बरसाएं। मैं उनको आदेश तो नहीं दे सकता, निवेदन कर सकता हूं, क्योंकि मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भ्राता हैं, इसलिए वो आएँ और आ करके थोड़ा इस घर परिवार के लिए आशीर्वाद की धारा बहाएं। एक माइक दे दो, बैठो भैया, बैठ जाओ, आराम से बैठो, उसी में बैठ जाइए आराम से। सुर दे दे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय, गोपाल भगवान की जय,
श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज को मेरा सत सत प्रणाम। और वो मेरे छोटे भाई भी हैं, लेकिन अभी व्यासपीठ में हैं, तो इसलिए मैं मेरे अनन्य प्रेमी और मैं तो कहता हूँ कि मेरे मित्र तो श्री नागेंद्र महाराज ही हैं और छोटे भाई भी हैं। बहुत स्नेह उनसे मिलता रहता है और इतनी सुंदर मधुर कथा हमारे आपके पावन ग्राम, ये आदर्श ग्राम सिउड़ में जो भगवान की कथा चल रही है, तो कथा भगवान ही है। भगवान और कथा में कोई अंतर नहीं है। तो संसार में एक कथा है और एक व्यथा है। तो जब तक हम कथा में रहते हैं भगवान की, तब तक व्यथाओं से दूर रहते हैं। और धन्य है यह आपका यह श्रीवास परिवार, हमारे ओंकार भाई और उनका पूरा परिवार, जिनके द्वारा यह भगवान की कथा आयोजित हो रही है। आप सब श्री गंगा जी में स्नान कर रहे हैं निश्चित रूप से। और ऐसे कार्तिक पूर्णिमा का यह जो पावन पर्व चल रहा है, बड़ी ही सुंदर समय में और अति सुंदर मधुर वाणी। आज मेरा भी सौभाग्य था कि मेरे को भी व्यास जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सभी संत समाज का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार पुनः आप सभी के वो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को और सभी बंधुओं को, छोटे बड़े सबको भगवान श्री सीताराम जी का स्वरूप मान करके आप सबके श्री चरण कमल में मेरा सत सत प्रणाम है। अभी हमने अजामिल की कथा सुनी। कितनी सुंदर नाम की महिमा भगवान की। गीध गज गणिका जामिल निषाद राज, स्वर्ग में सिधारे कौन साहब सलाम ते। व्याध की कमाई हरि नाम ते, सगाई लेत पवन बड़ाई लेत बचन हराम ते। जिन्हें तारे हैं न राम ते, तरे हैं राम नाम ते। भगवान की नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। अजामिल में क्या थी लाखों बुराई, फिर भी आपने उनकी बिगड़ी बनाई। लगी मौत जब सर पे मंडराई, तो बेटे नारायण की रट थी लगाई। तुरंत खुल गए उनके स्वर्ग के द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। भगवान की नाम की अद्भुत महिमा है। मैं तो व्यास जी के सामने क्या कहूँ, वो तो हमारे, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे भाई नागेन, ये हमारे गर्व है। एक बार इसीलिए तो ताली बजा दो। नागेन भाई हमारे इस क्षेत्र के गर्व हैं। गर्व, मेरे को गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे नागेंद्र महाराज हमारे गर्व हैं। इतनी सुंदर मधुर कथा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी।
और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। मैं तो ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा, एक छोटा सा कीर्तन भगवान का हो जाए, उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूँ। हरि ओम। आप सभी गाएंगे मेरे साथ। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः श्री व्यास जी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब ने इतनी सुंदर मधुर आयोजन आपने किया, और ओंकार भाई ने मेरे को निमंत्रण दिया था सेमरा में कि महाराज हमारे यहाँ भागवत कथा है। अब मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मेरे को पहले आ जाना था, लेकिन मैं भी कल ही आया हूँ और कल ही मेरे को फिर जाना है भगवान की कथा में। आज भर का समय था तो मैं रुक नहीं पाया। मैं सीधा जांगीर से भाई की याद आई व्यास जी की। मैं बोला कि भले समय होगा तो होगा, लेकिन नागेन भाई का दर्शन करने के लिए तो जरूर जाऊंगा। एक बार पुनः हमारे इस अंचल के गर्व हमारे श्री नागेन महाराज, श्री व्यास जी महाराज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि इतनी मधुर वाणी हमको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। और उनको प्रणाम भी करता हूँ, वो हमें आशीर्वाद भी दें, आप सबको आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए आरती की तैयारी करें सभी लोग। चल बच्चे हाँ ठीक है, 2 मिनट बैठिए कुछ एथिया। भैया बैठिए, आप बैठा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे
बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, यादे तुझको रिझाओ, तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी। अजीब शरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों के दर्शन पाओ, उन्हीं चरणों के दर्शन पाओ, उन्हीं चरणों के दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, यादे तुझको रिझाओ, तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ। श्री भागवत भगवान की है
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल शर्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल शर्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव,
त्वमेव दिव्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि राम 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 हरि हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव विश्वनाथ स्वामी सदा हमारे विश्वनाथ स्वामी सदा हमारे नाथ नारायण वासुदेव घट घट बंसी वाले कुल की राजा तेरी अखियां तेरे से नहीं अब तो आजा घट घट बंसी वाले कुल की राजा तेरी अखियां तेरे से नहीं अब तो आजा 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 घट घट बंसी वाले कुल की राजा तेरी अखियां तेरे से नहीं अब तो आजा घट घट बंसी वाले कुल की राजा तेरी अखियां तेरे से नहीं अब तो आजा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी प्रदक्षिणा कर लेंगे। हरि ओम ये तीर्थानि प्रजनन्द्र से हस्तानि कंगना तेका गुं सहस्र धर्मानि तनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि न सन्तु प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। सभी हाथ पे पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना पुष्पांजलि करेंगे। हाथ में फूल ले लेवा, नहीं है तो हाथे ले जोड़ लेवा, सब पावा है। सभी लोग बड़े आर्त भाव से प्रार्थना करें। निर्बल हो कर कोई जब तुम्हें पुकारा है फिर कौन बिगाड़ेगा जब शाम सहारा है फिर कौन बिगाड़ेगा जब शाम सहारा है निर्बल होकर कोई जब तुम्हें पुकारा है निर्बल होकर कोई जब तुम्हें
नहीं मिलता किनारा है, पतवार पे है नैया, नहीं मिलता किनारा है। पतवार पे है नैया, नहीं मिलता किनारा है, पतवार पे है नैया, नहीं मिलता किनारा है। मुझे मिल जाए भक्ति एक तेरा सहारा है, मुझे मिल जाए भक्ति एक तेरा सहारा है। निर्बल हो कर कोई जब तुम्हें पुकारा है, मेरी कौन बिगाड़ेगा जब शाम सहारा है, मेरी कौन बिगाड़ेगा जब शाम सहारा है। हरि ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। ओम राधा कृष्णाभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मुकुट बंसी वाले की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित की जय हो। यज्ञकर्ताओं की जय हो। आरती की जय हो। विघ्नेश्वर भगवान की जय हो। राम के देवी देवताओं की जय हो। इष्ट देवी देवताओं की जय हो। के देवी देवताओं की जय हो। मेनका दाई की जय हो। आज की आनंद की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। महापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। अष्टभुजी महारानी की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हर